बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, उलमाए अहले सुन्ना व जमात और वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों के दरमियान कुफ्रिया गुस्ताखाना इबारात के उन्वान पर वो कुफ्रिया गुस्ताखाना इबारात जो वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों ने अपनी कुतुब में लिख रखी हैं, इस उन्वान पर मुनाजरा के हवाला से गुफ्तगू चल रही है। उलमाए अहले सुन्ना व जमात की तरफ से मुनाजिर और तर्जुमान मुहक्किक अहले सुन्नत मुनाजिर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी ज़ीदा शरफ़हू, जबकि वहाबी देवबंदी फ़िरका के जो मुनाजिर और तर्जुमान हैं जनाब मौलवी साजिद खान कोडू देवबंदी हैं। हज़रत मौलाना मुहक्किक अहले सुन्नत मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी ज़ीदा शरफ़हू एक संजीदा बाअमल आलिम दीन और मुनाजिर हैं, मुहक्किक हैं, जबकि मौलवी साजिद खान कोडू वहाबी देवबंदी फ़िरका में मस्खरा, जाहिल, नमूना, फितनाबाज और मुतअद्दिद अलक़ाबात की हामिल शख्सियत हैं। फ़कीर की मुतअद्दिद वीडियोज़ में आप अलक़ाबात समाअत फरमाते रहते हैं। फ़कीर आप हज़रात की बारगाह में मुनाजरा का पस मंज़र बयान करता चले। मौलवी साजिद खान कोडू देवबंदी अपने मुख्तलिफ बयानात, वीडियोज़, क्लिप के अंदर और अपनी तहरीरों में उलमाए अहले सुन्ना व जमात को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज देते रहे। उलमाए अहले सुन्ना व जमात इसका चैलेंज कबूल करते रहे, लेकिन ये राह फरार इख्तियार करता रहा। हालिया दिनों में मौलवी साजिद खान कोडू ने अपनी ज़ुबान तान को इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के खिलाफ दराज किया और फिर कोडू साहब ने चैलेंज बाजियां करना शुरू कर दी। मुहक्किक अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने मौलवी साजिद खान कोडू का चैलेंज मुनाजरा कबूल किया। न सिर्फ कबूल किया बल्कि मौलवी साजिद खान कोडू को वहाबी देवबंदी फ़िरका के जो अकाबिरीन है उनकी कुफ्रिया गुस्ताखाना इबारात पर चैलेंज मुनाजरा दिया। अब मुफ्ती साहब किबला ने चैलेंज मुनाजरा इसलिए दिया कि मौलवी साजिद खान कोडू अपनी कुतुब के अंदर ये शिकवा करता है कि हमसे दिफा का हक भी छीना जा रहा है, हमें दिफा का हक नहीं दिया जा रहा कि हम अपने अकाबिरीन की इबारात का दिफा करें। हजरत किबला मुफ्ती साहब ज़ीदा शरफ़हू ने इसके शिकवा को सामने रखते हुए इनको दिफा का हक दिया और चैलेंज मुनाजरा दिया। अब होना तो यूं चाहिए था कि कोडू साहब हजरत मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब का ये चैलेंज कबूल करते और अपने अकाबिरीन की कुफ्रिया गुस्ताखाना इबारात पर गुफ्तगू करते, उनका दिफा करते। कोडू साहब के जो अकाबिरीन सालों से कुफर के गड़े में और कुफर के फंदे में इसके अकाबिरीन की गर्दनें जो लटक रही हैं उनको आज़ाद कराते, लेकिन मौलवी साजिद खान कोडू ने हस्बे आदत राह फरार इख्तियार की, मुनाजरा ना करने के बहाने बयान करते रहे और जनाब अभी तक मुनाजरा से फरार इख्तियार किए हुए हैं। और ये फ़कीर की बात अभी तक सच साबित है और इंशाअल्लाह ताला सच ही रहेगी कि कोडू साहब कभी भी किसी सुन्नी मुनाजिर से गुफ्तगू नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सामीन व नाज़रीन, ये है मुनाजरा का पस मंज़र। मौलवी साजिद खान कोडू ने वीडियो क्लिप खेलना शुरू कर दिया और कभी किस उन्वान पर बात करते हैं, कभी किस उन्वान पर। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये मुनाजरा इसका मकसद नहीं था, वीडियो बना बना के शोहरत और व्यूज हासिल करना था। हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवी हजरात जो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार पर एतराज़ात करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, चाहे डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी हो, घुमन साहब हो, मौलवी अबू अयूब हो, नजीबुल्लाह उमर हो या मौलवी साजिद खान कोडू हो, इस वीडियो के अंदर मुखातब हमारा ज्यादातर जनाब मौलवी साजिद खान कोडू हैं। सामीन व नाज़रीन, ये आपने समाअत फरमाया इस मुनाजरा का पस मंजर। जरा अब आ जाएं मौलवी साजिद खान कोडू देवबंदी। मैंने अभी अर्ज किया है, वीडियो बना बना के अपलोड करते हैं और फिर ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब किबला ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। हालांकि हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने इसके हर एतराज, हर संजीदा बात का जवाब दे दिया है। अब एक बंदा गालियां निकाले, मस्खरेपन का मुजाहिरा करे और
दो नंबरी से काम ले तो इन बातों का जवाब तो नहीं हो सकता। ये मलफूजात हकीमुल उम्मत जल्द इसकी 2 है, सफ़ा नंबर 213। उन्वान यूं है, उलमा को हर सवाल का जवाब देना गलत है। यहां पर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ये कहते हैं, एक साहिब के सवाल के जवाब में फरमाया कि यह तर्ज बाज उलमा का निहायत ही नापसंदीदा है कि हर सवाल का जवाब देने को जरूरी समझते हैं। जो सवाल जरूरी और काबिल जवाब हो उसका जवाब देना चाहिए, और जो एराज के काबिल हो उससे एराज करना चाहिए। ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब सफ़ा नंबर 213 पर कहते हैं। कोडू साहब, आपका यह कहना कि मेरी हर बात का जवाब दिया जाए, ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं जरूरी नहीं है। जो बात काबिल जवाब हो उसका जवाब देना बनता है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। लिहाजा आपका ये शिकवा करना देवबंदियों को चूना लगाने के मुतरादिफ है। मौलवी साजिद खान कोडू के इस शिकवा के जवाब के बाद एक बात यह भी समात फरमा लें, हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ज़ीदा शरफहू ने इसको चैलेंज मुनाजरा देते हुए यह कहा था कि ऑनलाइन मुनाजरा करते हैं। इस पर मुतअद्दिद वीडियोज में बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो चुकी है। उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक हवाला यहां पर कोडू साहब की खिदमत में फकीर पेश कर देता है। यह मेरे पास हयातुल अंबिया जिल्द नंबर 17 है, यहां सफ़ा नंबर 156। उन्वान है तकरीरी मुनाजरे का खुला चैलेंज। यहां यह कहते हैं, तकरीरी मुनाजरे की हुकूमत इजाजत नहीं देती। ये वहाबी देवबंदी फिरके का मौलवी है, लिखता है तकरीरी मुनाजरे की हुकूमत इजाजत नहीं देती। अब कोडू साहब को पता है कि तकरीरी मुनाजरे की इजाजत नहीं मिलनी, ऑनलाइन मुनाजरा मैंने करना नहीं है। यूं कोडू साहब ने अपने लिए महफूज रास्ता इख्तियार किया। हालांकि मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी ज़ीदा शरफहू ने इसके इस चैलेंज को भी जनाब कोडू साहब की इस बात को भी सामने रखा और इसको ऑफर की कि हम आमने सामने मुनाजरा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कोडू साहब ने सामने आने की जुर्रत नहीं की। ये हयातुल अंबिया जिल्द नंबर 17। लिहाजा इस पर प्रोपगेंडा करना और वावेला करना कि ऑनलाइन मुनाजरा हमने नहीं करना, कोडू साहब आपके बड़े ये कहते हैं कि हुकूमत तकरीरी मुनाजरे की इजाजत नहीं देती। जब हुकूमत इजाजत नहीं देगी तो मुनाजरा भी नहीं होगा और आप आसानी से सानिय चांदपुरी के मनसब पर फैज हो जाएंगे। ये आपकी ख्वाहिश है। दूसरा हवाला आप समात फरमाएं। ये बार बार कह रहा था कि आमने सामने मैंने मुनाजरा करना है। ये क्यों कह रहा था? ये फुतूहात सफदर जिल्द 1 है और भी कुतुब के अंदर ये बात लिखी हुई है। यहां पर डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी जो कोडू साहब का ममदू है, सफ़ा नंबर 485 बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा खालिद महमूद से पूछा कि हजरत सबसे कामयाब मुनाजरा कौन सा होता है? अब ये देखें कि कामयाब मुनाजरा कौन सा होता है। अब इनकी कामयाबी का मेयार क्या है वो जरा आप समात फरमाएं। हजरत अल्लामा खालिद महमूद से पूछा कि हजरत सबसे कामयाब मुनाजरा कौन सा होता है? फरमाया जो लड़ाई पर खत्म हो जाए। कोडू साहब और इसके धर्म के लोग ये किसी से भी मुनाजरा करें तो गालम गलोच लड़ाई से काम लेते हैं। मुतअद्दिद वीडियोस आपने देख रखी होंगी। मुफ्ती नदीम महमूदी आपने जनाब की वीडियो भी देखी होगी, लड़ाई करता है। हजरत मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ज़ीदा शरफहू आपसे जब एक देवबंदी मौलवी ने मुनाजरा किया तो आपके हाथ से किताब को छीना, किताब को शहीद किया। गालम गलोच और लड़ाई की सूरत बन गई। देवबंदी मौलवियों ने लड़ाई पर इस मुनाजरा का इख्तिताम किया और डॉक्टर खालिद महमूद के मुताबिक एक कामयाब मुनाजरा इन्होंने रिकॉर्ड कराया। ये इनकी कामयाबी का मेयार है। इसलिए ये कह रहा था कि आमने सामने मुनाजरा करते हैं, क्योंकि आमने सामने इन्होंने लड़ना होता है तो इख्तिताम लड़ाई पर करना होता है। यूं ये देवबंदियों में कामयाब मुनाजिर कहलाते हैं। सामीन नाजरीन, इसके बाद वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवी हजरात इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अहमद रजा खां कादरी हनफी अलैहि रहमत के हवाला से एक प्रोपगेंडा करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि उलमाए देवबंद की तकफीर करके अंग्रेज एजेंटी का सबूत दिया। माद अल्लाह, इन्होंने अंग्रेज के कहने पे
वहाबी देवबंदी मौलवियों की तकफीर की, जिहाद के खिलाफ इन्होंने काम किया, नऊज़ बिल्लाह। नजीबुल्लाह देवबंदी साहब ने भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात की है। मौलवी साजिद खान कोडू देवबंदी साहब ये भी अक्सर करते रहते हैं। दूसरे वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवी हजरात भी अपनी गुफ्तगू में और अपनी तहरीरों में मुतअद्दिद मकामात पर यह बात लिखी है और ये तासुर देने की कोशिश की कि आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तकफीर की है ये अंग्रेज के इमा पर की है, लिहाजा ये अंग्रेज एजेंट थे। ये एक इल्जाम इनकी तरफ से लगाया जाता है। हम वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों के इस इल्जाम का जायजा लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिस वक्त आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों की तकफीर की है, ये बात आप ज़हन नशीं फरमा लें कि वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों ने, अकाबिरीन ने कौन सा कोई अंग्रेज का काम बिगाड़ा था या अंग्रेज के खिलाफ कोई काम किया, अंग्रेज को इनसे खतरा होता तो वो उलमा से इनकी तकफीर कराते। भाई कौन सा कोई ऐसा कारनामा है जो वहाबी देवबंदी धर्म के मौलवियों ने किया हो, अंग्रेज इनसे खाइफ हो कि ये हमारी राह में रुकावट है, लिहाजा हम इन मौलवियों से तकफीर करा के हम अपने रास्ते को साफ करें। दूसरे नंबर पे इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत ने वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों की जो तकफीर की है, इस तकफीर से अंग्रेज को कौन सा फायदा पहुंचा, ये बताने से कासिर हैं, ये नहीं बता सकते भाई अंग्रेज को कौन सा फायदा मिला है। हाँ ये तो हो सकता है कि इन्होंने जो ये कुफरिया गुस्ताखाना इबारात लिखी हैं, उम्मत में इफ्तिराक इंतिशार का ये सबब बने, इख्तिलाफ फसाद इन्होंने बर्पा किया, इससे अंग्रेज ने फायदा उठाया। ये आप ज़हन नशीं फरमा लेने के बाद जरा अब आ जाएं, हम आपको बताते हैं कि अंग्रेज का एजेंट कौन था। वहाबी देवबंदी फिरका की कुतुब से हम आप हजरात की बारगाह में हवाला जात पेश करते हैं। वहाबी देवबंदी फिरका की इब्तिदा है राय अहमद बरेली, मौलवी इस्माइल दहलवी। अगर इनके हालात का जायजा लें, इनके सवाने निगार, उनकी कुतुब का मुतालिया करें तो ये हजरात अंग्रेज के इमा पर लड़ते रहे, मुसलमानों से लड़ते रहे। खादे खां, यार मोहम्मद, ये कौन से सिखों के नाम हैं? इन्होंने ये प्रोपगेंडा किया, शोर मचाया कि सिखों के खिलाफ ये जिहाद करते रहे, ये कौन से सिखों के नाम है? बालाकोट में बिल आखिर पठानों ने आके इनका कला कमा किया, इनको मारा, इनको कत्ल किया। इन्होंने ये रंग देना शुरू कर दिया कि जी सिखों के खिलाफ ये जिहाद करते शहीद हो गए। मिर्जा हैरत दहलवी हयात तैयबा के अंदर लिखता है इस्माइल दहलवी के हवाला से कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं है। ये मौलवी इस्माइल दहलवी। राय अहमद बरेली, आप मौलवी अबुल हसन नदवी और गुलाम रसूल मेहर, दीगर जो मुअर्रिखीन है, सवाने निगार, आप उठा कर देखें, इस तरह के बकसरत वाकयात मिलते हैं कि अंग्रेज ने इनकी इमदाद की और अंग्रेज इनके लिए खाना पहुंचाते रहे, इनके लिए इंतजामात करते रहे। मौलवी इस्माइल दहलवी की जो बदनाम जमाना किताब है तक़वियतुल ईमान गलगला, मौलवी काजी शमसुद्दीन जो ख्वाजा खान मोहम्मद की मुसद्दका और पसंदीदा किताब है, इसमें लिखते हैं कि अंग्रेज ने तक़वियतुल ईमान नामी किताब को शाया कराया, अंग्रेजी में तर्जुमे कराए और मुसलमानों में मुफ्त तकसीम कराते रहे। ये हजरात ढंडोरा पीटते हैं कि ये तौहीद की जबरदस्त किताब है। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि अंग्रेज इस तौहीद के लिए काम करता रहा। अंग्रेज को इस्लाम का इतना खैर खा था, तौहीद का वो इतना बड़ा अलंबरदार था कि इस्माइल दहलवी साहब की ये किताब शाया करा के मुसलमानों में वो तकसीम कराता फिरे। ये गलगला के अंदर काजी शमसुद्दीन ने ये बातें लिखी हैं। राय अहमद बरेली, इस्माइल दहलवी के बाद जरा और हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। आप उठाएं मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की सवाने, बड़ी मशहूर किताब है तज़किरतुर रशीद, मौलवी आशिक इलाही मेरची 1857, मौलवी कासिम ननोतवी। इनका किरदार कि ये हजरात अपनी सरकार के हक में लड़ते रहे, बागियों के खिलाफ। बागी कौन थे उस वक्त? मुसलमान थे, जिनको ये बागी कहते हैं। बागियों के खिलाफ अपनी सरकार के हक में लड़ते रहे। बड़ी अजीब बात है कि ये हजरात इनको अंग्रेज का मुखालिफ बतलाकर ये कहते हैं कि आला हजरत ने इनकी तकफीर करके अंग्रेज का एजेंडा पूरा किया। भाई वो तो पहले ही अंग्रेज के एजेंट हैं। आला हजरत अलैहि रहमत ने अंग्रेज का एजेंडा पूरा नहीं किया, बल्कि अंग्रेज के जो एजेंट थे उनका रद्द किया है, उनका कला कमा किया। ये 1857 मौलवी रशीद अहमद गंगोई और मौलवी कासिम ननोतवी से खुद लिखते हैं कि शक की बिना पर उलमा को लटका दिया जाता, शहीद कर दिया जाता,
لیکن मौलवी कासिम ननोतवी साहब ये 3 दिन रुपोश रहते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये सुन्नत के खिलाफ है, अब मैं रुपोश नहीं हो सकता। यहां से आप अंदाजा लगें कि अंग्रेज इनका कितना खैरखवाह था। और मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब आसान सवालात पूछ के जनाब को छोड़ दिया जाता है। अगर इन्होंने अंग्रेज की तोपें तबाह की होती, अंग्रेज की फौजों को इन्होंने जनाब वाला तबाह किया होता, तो आसान सवालात अंग्रेज करके इनको छोड़ ना देता। यहां से पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। ये 1857। मजीद आप सुनते जाए, मदरसा देवबंद, इसकी बुनियाद रखी गई। मौलवी कासिम ननोतवी ने इस मदरसा पर कब्जा किया। अंग्रेज का एक मुखबिर, गालिबन उसका नाम है पमर, ये तारीख दारुल उलूम देवबंद माहनामा रशीद, आपने मुतअद्दिद वीडियोस में ये हवाला समात फरमाया है, ये आप देख सकते हैं किताब। इसके अंदर भी ये बात मौजूद है, दीगर कुतुब के अंदर भी ये बात मौजूद है कि उसने मदरसा देवबंद का विजिट किया, दौरा किया। रिपोर्ट ये दी कि ये मदरसा मुवाफिक सरकार है, मुखालिफ सरकार नहीं है। ये अंग्रेज का एजेंट आगे खबर दे रहा है कि ये मदरसा मुवाफिक सरकार है, मुखालिफ सरकार नहीं है। अब कितनी अजीब बात है कि ये 2 नंबरी से काम लेते हुए देवबंदियों को चूना लगाते हुए बेवकूफ बनाते हैं कि जी ये तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करते रहे। तो ये कौन सा अंग्रेज का जिहाद है? ये और भी कुतुब के अंदर ये हवाला मौजूद है, आपने मुलाहजा फरमाया। इसके बाद ये मेरे पास किताब है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के उलूम व अफकार, जनाब मौलाना सूफी अब्दुल हमीद खान सवाती, ये मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी के भाई थे। यहां पर मौलाना शाह अशरफ अली थानवी, सफा नंबर 123 124, ये वही अशरफ अली थानवी साहब हैं कि जिनको अंग्रेज से 600 रुपया महाना मिला करता था। ये मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी सफा नंबर 124 पर लिखते हैं, हजरत थानवी एक मुर्शिद बरहक खुदा परस्त मुत्तकी आलिम दीन थे, मगर अंग्रेज के खिलाफ मुल्की तहरीकात के खिलाफ थे। ये सफा नंबर 124। आप हवाला जात समात फरमाते जाएं कि कौन अंग्रेज का हिमायती एजेंट रहा है। इजहारुल ऐब मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी, सफा नंबर इस किताब का 103 है। ये अब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के जो मोतबर मुस्तनद सवाने निगार हैं, मौलवी खलील अम्बेटवी के मोतबर मुस्तनद सवाने निगार मौलवी आशिक अली मेफ्टी गंगोई साहब के ये शागिर्द भी हैं, उनके बारे में मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी क्या कहता है। मैं आपको बताऊं कि ये क्यों इसने कहा, ये पहले आप सुने, मैं फिर बताता हूं कि इसने आशिक अली मेफ्टी के बारे में ये बात क्यों कही है। सफा नंबर 103 है, यहां पर लिखा है कि मौलाना गंगोई की नहीं बल्कि ये मुअल्लिफ तज़किरतुर रशीद की अपनी है और ये उनका जाती नजरिया और इंदिया है जो बरतानिया के वफादार और खैर खा थे। मौलवी आशिक अली मेफ्टी के हवाले से कहा कि ये बरतानिया के वफादार और खैर खा थे। ये बात इसने क्यों की है? इसलिए कि आशिक अली मेफ्टी ने यह बात लिखी है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई और कासिम ननोतवी अंग्रेज के एजेंट थे। अब इसने अपने बड़े अब्बों को बचाने के लिए अपने सबे की कुर्बानी दे दी। ये इदाह सुन्नत बजवाब मिसबाह सुन्नत, हाफिज अब्दुल कुद्दूस खान, ये मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी के बेटे हैं। यहां पर हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी पर अंग्रेज की हिमायत का बुहतान, इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि लिखा है तज़किरतुर रशीद की ये इबारत हजरत मौलाना गंगोई की नहीं बल्कि ये मुअल्लिफ तज़किरतुर रशीद की अपनी है और ये उनका जाती नजरिया है जो बरतानिया के वफादार और खैर खा थे। यही बात सरफराज खान सफदर गखड़वी के बेटे ने की है इस किताब के अंदर। सिर्फ रशीद गंगोई और कासिम ननोतवी को अंग्रेज मुखालिफ बतलाने के लिए, अंग्रेज एजेंटी से बचाने के लिए इन्होंने मौलवी आशिक अली मेफ्टी की कुर्बानी दे दी। बड़ी अजीब बात है जनाब, क्या कहने आपके। मजीद आप हवाला जात समात फरमाते जाएं। यह किताब है अनवार उस्मानी, आप देख सकते हैं जनाब मौलाना अनवारुल हसन शेराकोटी। अंग्रेज एजेंट कौन है? यहां पर सफा 193, मैं और मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सहारनपुर में आपके इस बयान का जिक्र कर रहे थे कि मौलाना हिफ्जुर रहमान के आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आगे हजरत थानवी के जरिए से हमारे और इस्लाम के दुश्मन हमको जिबा करते थे, अब आपने उनकी जगह ले ली।
जनाब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के जरिए अंग्रेज दुश्मन हमें ज़िबा किया करता था, अब आपने उनकी जगह ले ली है। ये अनवार उस्मानी, अनवारुल हसन शेराकोटी। ये इफादात व मलफूजात, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हवाला जाते हैं इस उन्वान पर, मौजू पर, कि अगर किताबें तरतीब से लगाते जाएं तो कोडू साहब छुप जाएंगे, ये नजर नहीं आएंगे, इतने हवाला जाते हैं इस उन्वान पर। इफादात व मलफूजात जनाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, प्रोफेसर मोहम्मद सरवर, सफा नंबर 307। यहां पर यह लिखते हैं, दारुल उलूम देवबंद और अलीगढ़ हर दो में अंग्रेज दुश्मनी के बागियाना जज्बात उभर रहे थे, लेकिन इत्तिफाक से दोनों दर्स गांव के अरबाब एहतिमाम और असहाब इख्तियार सरकार परस्त थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मदरसा देवबंद, इनके जो अरबाब एहतिमाम और असहाब इख्तियार थे, ये सरकार परस्त थे, अंग्रेज के एजेंट थे मदरसा देवबंद के हवाला से। आगे क्या है लिखा है, मौलवी कासिम ननोतवी साहब के जो बेटे हैं उनके हवाला से, कि अब ये कितना बड़ा अलमिया है कि साहबजादा हाफिज मोहम्मद अहमद जो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे, शम्सुल उलमा का खिताब कबूल करते हैं और अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से उनके लिए 250 रुपया माहाना बतौर वजीफा मुकर्रर होता है। इसी सिलसिले में गवर्नर यूपी दारुल उलूम में गया। सफा नंबर 307, इफादात व मलफूजात जनाब मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। ये सफा नंबर 308 पर एक हवाला आप सुने। यहां पर तरतीब मलहूज नहीं है। मौलवी अशरफ अली थानवी की अंग्रेज नवाजी, शबीर उस्मानी और हाफिज अहमद और दूसरे वहाबियों की आप ये समात फरमाते जाएं। यहां पर लिखा है, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी ने तो एक मुमताज आलिम दीन और एक मशहूर मारूफ साहिब तरीकत बुजुर्ग और रूहानी पेशवा होने की हैसियत से इस अजनबी हुकूमत से आजादी हासिल करने की जद्दोजहद को बुरा और इसकी हिमायत व वफादारी को अच्छा करार दिया। ये आप देख सकते हैं, हाईलाइट मैंने ये इबारत की हुई है। आगे सुने, अशरफ अली थानवी ने जुल्म क्या किया देवबंदियों के साथ, और इस तरह इन हलकों में अंग्रेज से वफादारी, नेकी और रूहानियत का एक लाजिमा बना दी गई। ये जो तसव्वुफ का ढोंग रचाते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, इनका मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना नहीं था, अल्लाह के करीब मुरीदीन को करना नहीं था, बल्कि इनके दिलों में रूहानियत के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर अंग्रेज की मोहब्बत पैदा कर दी जाए, जिसमें वो कामयाब भी हुए। ये किताब है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के अफकार, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान, आप देख सकते हैं। ये समात फरमाते हैं कि अंग्रेज के एजेंट कौन है, इन्होंने प्रोपगेंडा क्या किया। मिसाल के तौर पर मौलाना अहमद अली लाहौरी के बेटे मौलाना उबैदुल्लाह अनवर के कलम से प्रोफेसर सरवर के बारे में एक मजमून है। अच्छा, वो मजमून क्या है? हो सकता है देवबंदी ये कहें कि ये प्रोफेसर सरवर हमारा मोतबर नहीं है, हम इसको नहीं मानते। ये कहते हैं खुद सरवर साहब की तसनीफ अरमुगान शाह वलीजुल्लाह अपने मौजू पर बेनजीर किताब है, जिसे शाह वलीजुल्लाह की किताबों का खुलासा और निचोड़ कहना चाहिए, और उलूम कुरानी के तलबा के लिए तो वो एक नेमत है। ऐसे ही मौलाना सिंधी पर इफादात और मलफूजात और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नाम की 2 किताबें लिखकर तो उन्होंने उम्मत पर एहसान अजीम किया है। ये किताब जो अभी मैंने हवाला पेश किया, हो सकता है कोडू मियां और इसके कबर के लोग, ग्रुप के लोग ये कहें कि हम इनको नहीं मानते, इस किताब को नहीं मानते। मुफ्ती रिजवान ये बात नकल करता है, उबैदुल्लाह अनवर जो अहमद अली लाहौरी का बेटा है, उसने प्रोफेसर सरवर साहब की इन किताबों की तारीफ की है और उम्मत पर एहसान अजीम करार दिया इस किताब के लिखने को। इस किताब के अंदर है कि मौलवी अशरफ अली थानवी, हाफिज अहमद और मदरसा देवबंद के जो अरबाब एहतिमाम थे वो अंग्रेज एजेंट थे, अंग्रेज के मुखालिफ नहीं थे। हवाला जात आप समात फरमाते जाए। ये किताब है दिल्ली की बरादरियां, ओडू साहब। यहां पर एक तस्वीरी एल्बम है, खान बहादुर हाजी रशीद अहमद दहलवी, साबिक रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद, तहरीक आजादी से मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए तबलीगी जमात के कयाम में सरगर्म हिस्सा लिया। ये आप देख सकते हैं, यहां पर हाजी साहब की तस्वीर भी दी हुई है। कोडू साहब देखें, ये आपके मोहसिनीन हैं कि आजादी की तहरीक से तवज्जो हटाने के लिए तबलीगी जमात की बुनियाद में इन्होंने हिस्सा लिया। यह किताब है इंकिशाफ हकीकत, अबुल फजल जनाब अब्दुल रहमान। ये आप देख सकते हैं, सफा नंबर 53 है। मुखालफत जिहाद में सबकत, मगर हैरत की इंतहा न रही कि जब जिहाद इस्लामी के हुक्म खुदा और सुन्नत नबवी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी साले और बजाम खुद दीन के बड़े हमदर्द और गमखार तबके ने शुरू की और 6 नंबरों के बयान की बनिस्बत मुखालफत जिहाद को मुस्तकिल 7वां नंबर बनाकर अहकाम जिहाद और मुजाहिदीन पर खूब धूल उड़ाई ताकि लोग कहीं इस फरीज़े जिहाद की तरफ मुतवज्जे न हो जाएं। ये सफ़ा नंबर 53 पर कहते हैं कि अंग्रेज के हक के लिए इन्होंने जिहाद की मुखालफत की। और इसी किताब के अंदर यह बात लिखी हुई है कि तबलीगी जमात की जो बुनियाद है, मिर्जा इलाही बख्श जो बहादुर शाह जफर का हम जुल्फ था, समधी था, उसने ये अंग्रेज का तनख्वाहदार था, अंग्रेज से जो पेंशन इसको मिली, इसको पैसे मिले, इसने बंगले वाली मस्जिद की इब्तिदा कराई और वहीं से तबलीगी जमात की इब्तिदा हुई। इंकिशाफ हकीकत मजीद तफसील तबलीगी जमात के हवाले से फ़कीर की किताब तबलीगी जमात हक़ाइक़ व इंकिशाफ़ात यहाँ आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। और इसमें अल्लाह के फजल करम से कसीर तादाद में हवालाजात नकल किए गए। ये आपने अंग्रेज एजेंटी इनकी समात फरमाई। और भी हवालाजात हैं, इन्हीं पर इक्तिफा करता हूँ। उम्मीद है नजीबुल्लाह देवबंदी साहब हूँ या मौलवी साजिद खान कोडू या दूसरे वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवी हजरात, इनको सुकून आ गया होगा। अगर इन्होंने कोई हरकत की, जवाब देने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला और भी हवालाजात हम इस बारे में आप हजरात की बारगाह में पेश करेंगे। ये एक एतराज का जवाब, इल्जाम का जवाब, इनके प्रोपगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। इसके बाद एक प्रोपगेंडा किया जाता है इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हवाले से कि इनकी जुबान बड़ी सख्त है। मौलवी साजिद खान कोडू भी अपनी वीडियोज में ये कहते हैं कि जी मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आला हजरत की जुबान में बात कर रहा हूँ, ये तो आला हजरत की जुबान है। इस अंदाज में ये प्रोपगेंडा करते हैं और तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की जो जुबान है वो सख्त है, माअज़ल्लाह आप गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये इल्जाम लगाया जाता है, शोर किया जाता है, प्रोपगेंडा किया जाता है ताकि अवाम की तवज्जो वहाबी देवबंदी फिरका की जो गुस्ताखाना कुफरिया इबारात हैं इस तरफ ना जाए। अब जरा हम इस इल्जाम का जायजा लेते हैं, इनका जो ये प्रोपगेंडा है हम इसका जवाब देते हैं। एक किताब है अशहाब साकिब, मौलवी हुसैन अहमद साहब टांडवी। जनाब मौलवी अब्दुल रशीद लाहौरी ने इजाफा के साथ इसको शाया कराया लाहौर से। मौलवी अब्दुल रशीद लाहौरी साहब ये कहते हैं, फिर उन्होंने जवाब देने में अहमद रजा खान साहब की बनिस्बत सख्त लबो लहजा और दुरुस्त कलिमात इस्तेमाल करके जियादती का इर्तिकाब किया, ये बात लिखते हैं। और इसी तरह ये कहते हैं अशहाब साकिब सफ़ा नंबर 99 पर 8-9, अगर जवाब में हजरत मदनी का लबो लहजा कदरे दुरुस्त और सख्त हो गया तो एक कुदरती बात है। इल्जाम लगाते हैं आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। हालांकि मैं इसका भी जवाब दे दूं कि आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सख्त जुबान इस्तेमाल की है, इनको एहसास दिलाने के लिए, गैरत दिलाने के लिए कि अगर ये कलिमात तुम्हें अपने लिए सख्त लगते हैं, ये जुबान सख्त है, तुम्हें तकलीफ होती है, इससे कहीं ज्यादा सख्त अल्फाज बेअदबी वाले, तौहीन वाले तुम हजरात ने अपनी कुतुब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लिख रखे हैं। आका अलैहिस्सलाम के लिए ये अल्फाज लिखते वक्त तुम्हारे कलम को, हाथों को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी जुबानों को कुछ नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे बारे में इस तरह के कलिमात लिख दे तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। हुसैन अहमद टांडवी की अशहाब साकिब आप पढ़े गाली नामे को, सैकड़ों की तादाद में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुसैन अहमद टांडवी ने गालियां निकाली हैं। और इसका इकरार ये मौलवी अब्दुल रशीद लाहौरी करता है अशहाब साकिब के अंदर कि मौलवी हुसैन अहमद मदनी का ये लबो लहजा सख्त था। ये हवाला आपने समात फरमाया जनाब मौलवी अब्दुल रशीद लाहौरी का कि हुसैन अहमद मदनी साहब का जो लहजा है, लबो लहजा, जुबान, उसको सख्त करार दिया। अब ज़ाहिर है ये तो नहीं कह सकता था कि हुसैन अहमद मदनी ने गालियां निकाली हैं। अब इस सख्त लबो लहजे को, जुबान को, गालियों को देवबंदी मौलवी कैसे समझते हैं? ये किताब है आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी हयात और कारनामे, सफ़ा नंबर इस किताब का 65। लिखते हैं शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी एक किताब शहाब साकिब नामी लिखी। वही शहाब साकिब नामी जिसके बारे में अब्दुल रशीद लाहौरी कहते हैं कि लबो लहजा सख्त और कलिमात सख्त, आगे जुबान सख्त इस्तेमाल हो गई आला हजरत सरकार अलैहि रहमत से भी ज्यादा। अब उस सख्त लबो लहजे को, सख्त कलिमात को, जुबान को, ये क्या कहते हैं कि शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी एक किताब शहाब साकिब नामी लिखी जिसमें खान साहब के एतराजात के शरीफाना जवाब मज़कूर हैं। यानी वो गालीनामा, सख्त कलिमात, सख्त लबो लहजा, सख्त अल्फाज इनके यहाँ
शरीफाना जवाब हैं, शरीफाना जुबान है। ये इनकी हालत है। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी हयात और कारनामे। इसी तरह यह किताब है तज़किरा शेखुल कुल मौलाना सलीमुल्लाह खान, इसको पसंद किया डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, और तासुरात मुफ्ती आरिफ महमूद और मुरत्तिब जनाब मुफ्ती साबिर महमूद साहब। यहां पर शरीफाना जुबान और इनके कारनामे आप समात फरमाएं। दूसरों को ताना देते हैं, आला हजरत अलैहि रहमत के हवाला से ये प्रोपगेंडा करते हैं। वजह यही है, मैंने अर्ज किया है कि इनके अकाबिरीन की गुस्ताखाना जो कुफरिया इबारात हैं, इस तरफ अवाम की तवज्जो नहीं जानी चाहिए। बस आला हजरत अलैहि रहमत की जात पर जुबान तान को दराज करें, एतराज नहीं भी बनता बना दें, जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। ये क्या लिखते हैं, दारुल उलूम देवबंद में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की रिहाइश गाह के पास हजरत मदनी के हामी तलबा ने चंद पर्चियां फेंकी जिनमें नामुनासिब और नाशाइस्ता जुमले लिखे गए थे। ये इन्होंने अब लिखा है, जिन तलबा ने ये पर्चियां फेंकी, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता रात के आखिरी हिस्से में उठकर उनके लिए बद्दुआ करूंगा। ये अब सफा नंबर 447, मदरसा देवबंद के तलबा, उनके क्या कारनामे हैं और वहां जो पढ़ाने वाले हैं उनकी क्या तरबियत है वहां के तलबा को। भाई एक अगर उस्ताद से इख्तिलाफ हो जाए तो यही काम रह जाता है कि नामुनासिब जुमले गालियां लिखकर, दीवारों पर लिखकर, पर्चियां लिखकर उनके घर के आसपास फेंक दें और गालम गलोच से काम लें। तो ये आपने हवाला समात फरमा लिया कि ये खुद कितने बड़े गालीबाज हैं। साजिद कोडू साहब तो ये एजाज रखते हैं देवबंद धर्म में कि गालीबाज के नाम से मशहूर हैं, गालीबाज मुनाजिर। और मलफूजात हसन मुफ्ती हसन, इसमें मैं इशारा कर रहा हूं, एक देवबंदी मौलवी के लिए लिखा हुआ है कि हजरत बहुत बड़े मुनाजिर थे। अब इनका बहुत बड़ा जो मुनाजिर होना है वो किस एतबार से है कि हजरत गालियां निकाल लेते थे। ये मैंने हवाला मुतअद्दिद वीडियोस में पेश किया, यहाँ पर भी ये इशारा कर दिया मैंने। लिहाजा आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की जुबान पर एतराज करने से पहले आपने गरिबान में झांक लें। ओडू साहब, आप अपनी चार पई के नीचे नहीं, आप अपने नीचे डांग फेरें, फिर दूसरों पर एतराज करें। ये तो इनका जो प्रोपगेंडा है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की जुबान सख्त है, आप कलिमात सख्त इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब हो गया कि आपने गैरत दिलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, देवबंदियों शर्म करो, जब तुम अपने लिए इस तरह के कलिमात अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आकल इस्लाम के लिए कैसे गवारा कर लिए, सहाबा किराम, औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिए कैसे तुमने ये अल्फाज बर्दाश्त कर लिए। ये फकीर ने जवाब दे दिया। ये दो बातें हो गई। सामीन और नाज़रीन, इसके बाद जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने मुनाजरा के हवाले से एक रोला डाला हुआ है कि जी मैंने पहले बात आला हजरत इमाम अहमद रजा कादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान पर करनी है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अपने उसूल ज़वाबित फतावाजात की रोशनी में काफिर और मुर्तद हैं। ये मौलवी साजिद खान साहब कोडू की जिद है। जनाब अभी तक इस बात को लेकर मुनाजरा से राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। हमने मुतअद्दिद वीडियोज में इस जनाब की जिद पर गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आज की इस वीडियो में तफसीलन इस पर कलाम करते हैं कि जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की जो ये जिद है ये उसूल मुनाजरा के खिलाफ है और जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की जो कुतुब हैं उसके भी खिलाफ है। ये जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की किताब है दुरूस मुनाजरा, ये आप देख सकते हैं। सफा नंबर इस किताब का 51, यहाँ पर फायदा लिखते हैं, मुनाजरा के इस्तिलाही माना के तहत फायदा लिखा। निस्बत से निस्बत तामा खबरिया बैन शयैन मुराद है, क्योंकि निस्बत नाक्शा और निस्बत तामा इन शैया में मुनाजरा नहीं होता। दो मुनाजरैन के दरमियान जो मसला इख्तिलाफी हो तो वो मसला के हुक्म में इख्तिलाफ होता है। तो निस्बत से मुराद निस्बत हुक्मी है कि एक जानिब इस हुक्म के इस बात का कैल होगा और दूसरा इसकी नफी कर रहा होगा। कोडू साहब यह कहते हैं कि जो मुनाजरा है वो इख्तिलाफी मसला में होगा, इत्तिफाकी में नहीं होगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार का जो ईमान है, आपका जो ईमान है देवबंदियों के यहाँ भी मुत्तफक है, हमारे नजदीक भी मुत्तफक है, तो मुनाजरा किस बात में करें हम? भाई कौन सा हुक्म हमने साबित करना है? हुक्म तो वही है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पक्के मोमिन है, मुसलमान है, आप आशिक रसूल हैं, वो आप भी तस्लीम करते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं, तो फिर मुनाजरा किस बात के अंदर होना चाहिए? ये अब कोडू साहब की अपनी इबारत है दुरूस मुनाजरा की। इसका खुलासा ये है कि जो मुद्दाई होता है वो अपने दावे को साबित करने के लिए हुक्म का इस्बात करता है और दूसरा उस हुक्म की नफी करता है। अब कोडू साहब, आप जो दावा कर रहे हैं उसके हुक्म से आप इत्तिफाक नहीं करते खुद,
آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تکفیر نہیں کرتے، نہ ہی آپ کے اکابرین کرتے ہیں، تو پھر مناظرہ کس بات کے اندر ہونا چاہیے؟ لہٰذا آپ اپنی عبارتوں پر توجہ کریں اور یہ ضد چھوڑیں۔ ہم حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ اس کے اکابرین اور یہ کوڈو صاحب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تکفیر نہیں کرتے، خود اس حکم سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ پہلا حوالہ نجم الفتاوی جناب مولوی قاضی عبد الکریم جلد 1 ہے۔ یہاں پر امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حوالہ سے اور آپ کے معتقدین کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے، یہ لکھتے ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی مسلک والوں کے مشہور مقتدا ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے بعض عقائد صحیح نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو حاضر و ناظر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہنا، قبروں پر سجدہ کرنا، اسی طرح کئی بدعات کا مرتکب ہونا، اس لیے ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ البتہ اگر اتفاقاً کھڑی جماعت کے وقت وہاں پہنچ جائے تو اکیلے نماز نہ پڑھے، شامل ہو جائے، کیونکہ ان باتوں میں تعویل کی گنجائش ہے، اس لیے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ یہ اب قاضی عبد الکریم اگرچہ اس نے باتیں غلط لکھی ہیں، قبروں پر سجدہ کرنا، کوئی بھی قبروں پر سجدہ کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ دیوبندی حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان کے واحد فقیہ ہیں، عالم ہیں کہ جنہوں نے سجدہ کی حرمت پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اب جس عالم نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر کتاب لکھی ہو، اس کے کھاتے میں اس طرح کے عقائد ڈال دینا کہ یہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں یا قبروں پر سجدہ کرنے کو جائز درست قرار دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ ان کا تعصب بغض ہے۔ اگرچہ یہ عقائد اس نے منسوب کیے ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ ان باتوں میں تعویل کی گنجائش ہے، ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک حوالہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی طرح حوالہ جات آپ سماعت فرماتے جائیں۔ یہ کتاب ہے تذکرہ حسن جناب مفتی محمد حسن صاحب، ان کی سوانے پر مسلک و مشرب، یہاں پر لکھتے ہیں آپ مذہباً حنفی اور مشرباً چشتی صابری تھے، اور حضرات علماء دیوبند کے ہم مشرب تھے، دیوبندی و بریلوی مخاصمت سے حت الوسع اجتناب فرماتے تھے، دونوں میں باہمی تکفیر کو جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اگر کوئی جماعت دوسری جماعت کی تکفیر کرتی تو بلا خوف العائم صاف صاف اس سے برات کے اظہار فرماتے۔ چنانچہ اپنی جماعت کے ایک عالم جو اس معاملہ میں تشدد کا پہلو اختیار فرمائے ہوئے ہیں، جب کبھی حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے اس رویہ کے متعلق اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اتنی سختی ہمارے بزرگوں جناب مولانا محمد قاسم اور مولوی رشید احمد صاحب حکیم الامت حضرت تھانوی کے مسلک کے بالکل خلاف ہے۔ اب یہ اس تکفیر کو تشدد قرار دیتے ہیں جناب مفتی حسن صاحب، یہ تذکرہ حسن، لہٰذا علماء اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی تکفیر یہ نہیں کرتے۔ حوالہ جات آپ سماعت فرماتے جائیں۔ یہ کتاب ہے مظہر کرم سوانح حیات جناب مولوی قاضی مظہر حسین، صفحہ نمبر اس کا 769۔ یہاں لکھتے ہیں حضرت مولانا نجم الدین صاحب نے تو مرحوم کا لفظ بھی لکھ دیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی۔ ابھی دیکھیے ندیم صاحب کیا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ندیم صاحب اگر مرحوم کا مطلب نہیں سمجھتے تو آپ سمجھ لیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کسی میت کے حق میں مرحوم کا لفظ احتراماً بولا جاتا ہے، اس لیے جو میت احترام سے یاد کیے جانے کی مستحق ہے اس کے نام کے ساتھ لفظ مرحوم درست ہے، البتہ اگر مرحوم کا لفظ اس حیثیت سے بولا جائے کہ وہ دعا رحمت کے قائم مقام ہے تو پھر ہر مسلمان کے نام کے ساتھ بولنا جائز اور درست ہوگا، خواہ وہ فاسق ہو یا صالح ہو۔ کفایت المفتی جلد 1۔ آگے عنوان یوں ہے بریلوی مسلمان ہیں۔ کوڈو صاحب آپ ضد چھوڑیں اور اپنے بزرگوں کی عبارات کو سامنے رکھیں۔ عنوان ہے بریلوی مسلمان ہیں اور اکابر دیوبند کے نزدیک بریلوی مسلک کے علماء مسلمان ہیں نہ کہ کافر۔ چنانچہ محدث العصر مولانا علامہ انور شاہ کشمیری نے بہاولپور کے تاریخی مقدمہ میں مرزائیوں کے کفر پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت اور مرزائی مذہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے، علماء دیوبند اور علماء بریلی میں واقعات کا اختلاف ہے، قانون کا نہیں ہے۔ آگے لکھا مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں تمام دیوبندی علماء احمد رضا خان اور ان کی جماعت کی تکفیر نہیں کرتے۔ تمام دیوبندی علماء احمد رضا خان اور ان کی جماعت کی تکفیر نہیں کرتے۔ حوالہ دیا کفایت المفتی جلد ششم کا۔ آگے سنیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مولوی احمد رضا خان سے بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام میں تعویل ہو سکتی ہے۔ فتاوی دار العلوم دیوبند۔ آگے لکھتے ہیں گو بریلوی علماء اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن اکابر دیوبند ان کے مقابلہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اگر ندیم صاحب مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم کو کافر قرار دیتے ہیں تو یہ ان کا اپنا غالیانہ فتویٰ ہے، نہ کہ اکابر دیوبند کا۔ اب
मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी के 2 हवाले, अनवर शाह कश्मीरी का हवाला, मुफ्ती शफी का हवाला किफायतुल मुफ्ती और फतावा दारुल उलूम देवबंद और मुकदमा बहावलपुर मिर्ज़इयों वाला जो मशहूर मुकदमा है, यहाँ नकल करके अब्दुल जब्बार सल्फी ये कहता है कि अकाबिर देवबंद उलमाए अहले सुन्ना व जमात हनफी बरेलवी इनकी तकफीर नहीं करते। अगर कोई बदबख्त देवबंदी मौलवी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार या आपके मानने वालों की तकफीर करता है तो ये मौलवी कहते हैं कि ये उसका गालियाना फतवा है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। ये मजहर करम सफा नंबर 769 770 कोडू साहब ये हवाला जात सामने रखें और इनका मुतालिया करें। इसी तरह मजीद हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। ये मलफूजात मुहद्दिस कश्मीरी यहाँ पर सफा नंबर 61 और सफा नंबर 62 है। बरेली उलमा का फतवा तकफीर। मुख्तियार कादियानी ने एतराज किया कि उलमाए बरेलवी उलमाए देवबंद पर कुफर का फतवा देते हैं और उलमाए देवबंद उलमाए बरेलवी पर। इस पर शाह साहब ने फरमाया, मैं बतौर वकील तमाम जमात देवबंद की जानिब से गुजारिश करता हूँ कि हजरात देवबंद इनकी तकफीर नहीं करते। अहले सुन्नत वल जमात और मिर्ज़ाई मजहब बालू में कानून का इख्तिलाफ है और उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली में वाक़यात का इख्तिलाफ है, कानून का नहीं है। ये मौलवी अनवर शाह कश्मीरी साहब बतौर वकील देवबंदी जमात की वकालत करते हुए ये बात कहते हैं। और ये किताब है उलमाए देवबंद के मुनाजराना लताइफ, मौलवी सनाउल्लाह साद शुजाबादी। यहाँ पर मौलवी अनवर शाह कश्मीरी साहब की यही बात लिखी हुई है। कादियानी ने सवाल किया कि उलमाए बरेलवी उलमाए देवबंद पर कुफर का फतवा दे रहे हैं और उलमाए देवबंद उलमाए बरेलवी पर। इरशाद फरमाया कि जज साहब आकर बतौर वकील तमाम जमात देवबंद की जानिब से गुजारिश करता है कि हजरात देवबंद इनकी तकफीर नहीं करते। आगे वही इबारत लिखी हुई है जो अभी मैंने मलफूजात मुहद्दिस कश्मीरी से पढ़कर आपको सुनाई है, सफ़ा नंबर 84 और 85, ये आप देख लें और ये बात सुन लें। कोडू साहब कहते हैं कि जी ये मलफूजात हैं, मलफूजात हुज्जत नहीं होते। ये जो हवाला हमने पेश किया है इन 2 कुतुब से और मजहर करम अब्दुल जब्बार सल्फी वहां पर भी ये बात है और भी कुतुब के अंदर है। कोडू साहब कहते हैं कि जी ये मलफूजात हैं, तो इसका जवाब आप समात फरमा लें। ये मजमुआ रसाइल रद्द कादियानियत जेल 2 में है, आलमी मजलिस खत्म नबूवत वालों ने शाया किया। यहां पर यह लिखा हुआ है कि इस तरह सरकारी व अदालती सतह पर कादियानियत के कुफरिया फैसला के लिए बुनियादी किरदार हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी के इस बयान का है जो आपने बहावलपुर की अदालत में कादियानियों के खिलाफ दिया, वो भी इस किताब में शामिल है। ये अदालती बयान है उनका, सरकारी सतह पर अदालती बयान है। लिहाजा ये कहना कि ये मलफूजात हैं कोडू साहब, ये आपकी चलाकी है, हम नहीं चलने देंगे। ये किताब है अकाबिर देवबंद क्या थे, मुफ्ती तकी उस्मानी आपके शेखुल इस्लाम और आपके ये उस्ताद हैं, ये इसी हवाला से लिखते हैं। सुने, बड़ा दिलचस्प हवाला है कोडू साहब, आप अपने कानों की खिड़कियां खोलें। इसी मुकदमा बहावलपुर में हजरत शाह साहब का जो बयान हुआ उसमें आपने उलूम मारिफ के दरिया बहा दिए। हजरत वाले साहब फरमाते थे कि इस बयान के दौरान हाजिरीन पर तो सख्त आरी था ही, जज साहब की कैफियत भी यह थी कि वो आलम हैरत में हजरत के चेहरे को तक रहे थे। अदालत की तरफ से बयान कलम बंद करने वाले लोगों ने कुछ देर तो हजरत का साथ दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हजरत शाह साहब अपने असली रंग पर आए तो उन्होंने भी कलम रख कर चेहरे को तकना शुरू कर दिया। बयान होने के बाद जज साहब ने कहा कि बयान चूंकि कलम बंद नहीं हो सका, इसलिए कल यह बयान तहरीरी तौर पर पेश किया जाए। कोडू साहब, आप मलफूजात कहकर जान छुड़ाना चाहते हैं, जबकि आपके तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि यह बयान अदालती सरकारी सतह पे तहरीरी तौर पे जमा कराया गया। आप जान नहीं छुड़ा सकते। मौलवी अनवर शाह कश्मीरी साहब, यह किताब है जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू आपकी दावत इस्लामी का तहकीकी और तनकीदी जायजा। सफा नंबर 25 पर आपने एक शख्सियत का नाम लिखा, शाहीन खत्म नबूवत नमूना असलाफ, जनाब मौलवी अल्लाह वसाया साहब। ये हवाला आप सामने रखें और इबारात कुछ मैं आप हजरात की बारगाह में पेश करता हूं जनाब मौलवी अल्लाह वसाया साहब की। कोडू साहब फिर आप मातूम करें। यह किताब है कादियानियों से फैसला कुन मुनाजरे, शाहीन खत्म नबूवत, जनाब मौलवी अल्लाह वसाया साहब। सफा नंबर 141 यहां पर लिखता है, बरेलवी हजरात को मैं गैर मुस्लिम नहीं कहता, बरेलवी हजरात को मैं गैर मुस्लिम नहीं कहता। यह मौलवी अल्लाह वसाया का फैसला है जिसको आप शाहीन खत्म नबूवत और नमूना असलाफ कहते हैं। ये आप देख सकते हैं किताब। इसी तरह यह किताब है अकायद व खिदमात उलमाए देवबंद। यहां पर मौलवी अल्लाह वसाया साहब की तकरीज है सफा नंबर 17 पर। यह कहता है, लिखता है, ताहम इस ख्वाहिश का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता कि उम्मत के बाहमी
नज़ाई मसाइल की बजाय कुफ्र बवाह के खिलाफ अपनी सलाहियतों को सर्फ करना चाहिए। यानी ये किताब जो अपने लोगों के खिलाफ लिखी गई है, मौलवी अल्लाह वसाया कहता है कि मैं इस चीज को पसंद नहीं करता कि उम्मत के बाहमी नज़ाई मसाइल, यानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी ये उम्मत मुस्लिमा है, अल्लाह वसाया साहब कहते हैं इनके खिलाफ लिखने को मैं पसंद नहीं करता। आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 17। ये आप सुनते जाएं कोडू साहब अपने नमूना असलाफ और शहीन खत्म नबूवत की इबारतें। ये किताब है चमनिस्तान खत्म नबूवत के गुलाहे रंगारंग, मौलवी अल्लाह वसाया साहब, जल्द इसकी 2 है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 151 अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आगे फिर आला हजरत अलैहि रहमा के हवाला से लिखा है, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी मारूफ आलिम दीन थे और कसीर आपकी तसानीफ थी। आपका शुमार उन हजरात में होता है जिनकी कसीर तसानीफ हैं। आपके मुतअद्दिद रसाइल और फतावाजात को फतावा रिजविया में जमा किया गया है और इस वक्त तक इसकी 29 जिल्दें छप चुकी हैं। मौलाना अहमद रजा खान ने रद्द कादियानियत पर 5 रसाइल तहरीर किए। आगे फिर उन कुतुब का जिक्र किया। यहाँ पर अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ये आपके शहीन खत्म नबूवत और नमूना असलाफ हैं। हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। ये किताब है कालिमतुल हादी, मुफ्ती मोहम्मद ईसा खान साहब देवबंदी मौलवी हैं। यहाँ पर कहते हैं इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा के हवाला से, लेकिन इसके जवाब में हमारे बुजुर्गों ने अपनी इबारात की तफसील और अपने असल मतलब की तौज़ीह की और मौलवी अहमद रजा खान के अखज़ करदा कुफ्रिया मतालिब से बरात का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद इसकी शख्सी तकफीर नहीं की आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की। ये देवबंदी हवाला जाते हैं कोडू साहब कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की वो तकफीर नहीं करते, आपको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये किताब है बाहमी इख्तिलाफात में राह मोहब्बत, सैयद मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब, ये करबोगा। सफ़ा नंबर 50 है देवबंदी और बरेलवी इख्तिलाफ। बड़े सगीर पाक हिंद में अहले सुन्नत वल जमात के 2 बड़े मकातब फिक्र यानी देवबंदियों और बरेलवियों में एक अरसा से इख्तिलाफ चला आ रहा है। यहाँ पर अब बरेलवियों को अहले सुन्नत कहा गया। आप आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से ये बकवास करते हैं कि पहले मैंने इनके कुफ्र और ईमान पर बात करनी है, जबकि आपके अकाबिरीन ये कहते हैं कि जी ये देवबंदी बरेलवी अहले सुन्नत के 2 मकातब फिक्र, अहले सुन्नत में इनको शुमार किया गया। ये किताब है हम सुन्नी क्यों हैं बजवाब मैं शिया क्यों हुआ। ये कहते हैं सफ़ा नंबर 19 है, वरना कोई सुन्नी बरेलवी या देवबंदी ये नहीं कहता कि खुदा ये काम करता है ये करेगा। कोई सुन्नी बरेलवी, बरेलवियों को यहाँ पर सुन्नी कह रहे हैं। सफ़ा नंबर 19 हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। इसी तरह यह किताब है जनाब यूसुफ लुधियानवी साहब, इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम। यहाँ सफ़ा नंबर 28 है, जनाब मौलवी यूसुफ लुधियानवी साहब लिखते हैं अल गर्स ये दोनों फरीक अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उसूल फरू में मुत्तफक हैं। सफ़ा नंबर 28 यहाँ पर भी सुन्नी कहा गया। और दिलचस्प हवाला आप सुने, ये कोडू कश हवाला है हकानियत अहले सुन्नत वल जमात, जनाब वकील साहबा कैद अहले सुन्नत मौलवी काजी मजहर हुसैन। ये किताब आप देख सकते हैं, सफ़ा नंबर इसका 161। यहाँ पर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के हवाला से लिखा, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मसला के बरेलवियत के पेशवा हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब ने भी हिंदुस्तान में फितना रिफ्स के खिलाफ बहुत मौसर काम किया है और रवाफिज के एतराजात के जवाब में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आगे फिर जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के मुनकिरीन हैं उनकी तरदीद में आला हजरत अलैहि रहमत के जो रसाइल हैं किताबें हैं उनका जिक्र किया और फिर आखिर में कहता है कि जिनमें सुन्नी शिया नज़ाई पहलू से आपने किताबों का जिक्र करके रसाइल का जिक्र करके ये कहता है जिनमें सुन्नी शिया नज़ाई पहलू से आपने मजहब अहले सुन्नत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ कर दिया है। आप तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के कुफ्र और ईमान करने पर बज़िद हैं। आपके कायद आपके मौलवी ये कहते हैं कि आला हजरत अलैहि रहमत ने तो ये किताबें लिख के मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, वो अहले सुन्नत का मुहाफ़िज़ करार देते हैं। आप उनके ईमान पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब वाला जिद कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 161 हकानियत अहले सुन्नत वल जमात, जनाब मौलवी काजी मजहर हुसैन। इसी तरह हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। ये किताब है तोहमत वहाबियत और उलमाए देवबंद, जनाब निसार अहमद खान साहब देवबंदी। सफ़ा नंबर इसका 18 और 19 मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के हवाला से लिखा कि
मौलाना अहमद रजा खान साहब के इंतकाल की खबर मिली तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर फरमाया, फाजिल बरेलवी ने हमारे बाज़ बुजुर्गों और इस नाचीज के बारे में जो फतवे दिए हैं वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे से मगलूब होकर दिए हैं, इसलिए इंशाअल्लाह ताला इंदल्लाह माजूर और मरहूम व मगफूर होंगे। मैं इख्तिलाफ की वजह से बदगुमानी नहीं करता। आगे शेखुल हदीस मौलवी इदरीस कंदेलवी शेखुल जामिया अशरफिया लाहौर, इनके हवाले से लिखा, ये फरमाते हैं कि जिन उलमा ने हमारे बाज़ बुजुर्गों के मुताल्लिक कुफ्र के फतवे दिए, हम उन हजरात के बारे में नेक गुमान रखते हैं और ये नेक गुमान हुस्न ज़न के तौर पर नहीं है। हमारी तहकीक यही है कि ये हजरात सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। ये सफ़ा नंबर 18, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी इदरीस कंदेलवी। ये हवाला जात आप समात फरमा रहे हैं आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के ईमान मोमिन मुसलमान होने पर कि आपका ईमान इस्लाम मुत्तफक है। जब खुद देवबंदी फिरका के मौलवी हजरात आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के ईमान इस्लाम पर मुत्तफिक हैं तो फिर मुनाजरा किस बात पर होगा कुडू साहब। इसी तरह हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। यह किताब है सुलूक व एहसान, जनाब मुफ्ती महमूद हसन गंगोही साहब, सफा नंबर इस किताब का 242। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि मौलाना अहमद रजा खान साहब में इतना ज्यादा इश्क रसूल था कि हो सकता है कि अल्लाह ताला उस इश्क के तुफैल उनको मुआफ कर दे। सफा नंबर 242। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार आशिक रसूल हैं, जनाब मुफ्ती महमूद हसन गंगोही साहब। ये बात मुताद्दिद कुतुब के अंदर मौजूद है। ये फकीर ने सुलूक व एहसान से हवाला आप हजरात की बारगाह में पेश कर दिया है। इसी तरह हवाला जात आप समात फरमाते जाए। यह किताब है अकाबिर देवबंद और इश्क रसूल, सफा नंबर इस किताब का 102। उन्वान है बुजुर्गों का हौसला। और देखिए हौसला कितनी बुलंद बात है। मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि भाई मौलाना अहमद रजा खान साहब हम लोगों को बुरा कहते हैं, गुस्सा है उनको, शायद वो यही समझते हो कि हम गुस्ताखी करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इस वजह से वो गुस्सा करते हैं। ये जज्बा अल्लाह के यहाँ बड़ा काबिल कद्र है, क्या बईद है कि यही जज्बा उनके लिए जरिया निजात बन जाए। ये सफा नंबर 102 अकाबिर देवबंद और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हवाला जात आप समात फरमाते जाए। मसला के एतिदाल, जनाब मौलवी अनीस अहमद सिद्दीकी, ये आप देख सकते हैं यहां सफा नंबर 91। मौलाना इदरीस कंदेलवी के हवाला से जो हवाला अभी आपने समात किया तोहमत वहाबियत और उलमाए देवबंद, इस किताब से यहां पर यह मौजूद है सफा नंबर 91। वही बात फरमाते हैं कि जिन उलमा ने हमारे बाज़ बुजुर्गों के मुताल्लिक कुफ्र के फतवे दिए हैं, हम उन हजरात के बारे में नेक गुमान रखते हैं और ये नेक गुमान हुस्न ज़न के तौर पर नहीं है। हमारी तहकीक ये है कि ये हजरात सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। सफा नंबर 91 मसला के एतिदाल आप देख। इसी तरह ये माहनामा अल हसन है मेरे पास, इशात खास बयाद हकीमुल उम्मत, जनाब मौलवी अशरफ अली साहब थानवी, जामिया अशरफिया। वाक़या नंबर 3 लिखा हुआ है सफा नंबर 70 पर। मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी मरहूम, जिनका हमेशा हजरत थानवी से इख्तिलाफ रहा और सिर्फ इख्तिलाफ ही नहीं बल्कि कुफ्र के फतवे लगाए गए, मगर हजरत थानवी ने हमेशा उनके बारे में कोई नामुनासिब और नाजेबा लफ्ज तक नहीं फरमाया। जवाब में कुफ्र के फतवे तो क्या लगाते बल्कि ये फरमाते हैं कि मुमकिन है उनकी मुखालफत का सबब वाकई हुब्बे रसूल ही हो। सफा नंबर 70 पर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को मरहूम और ये कहा कि कोई नामुनासिब लफ्ज तक नहीं कहा, और ये जो फतवे लगाए आला हजरत अलैहि रहमत ने वहाबी देवबंदी मौलवियों पर, ये हुब्बे रसूल के जज्बा से लगाए। माहनामा अल हसन सफा नंबर 70 है इसका। इसके बाद ये हयात इमदाद, जनाब मौलाना अनवारुल हसन शेरा कोटी, सफा नंबर इसका 68 है। यहां पर ये कहते हैं मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, जिनका भी मैंने हवाला पेश किया तज़किरा हसन जामिया शरफिया वाला, खलीफा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब का बयान है कि हजरत थानवी ने फरमाया अगर मुझे मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। ये अब हयात इमदाद के अंदर मौलवी अनवारुल हसन शेरा कोटी साहब मुफ्ती हसन के हवाला से ये बात नकल करते हैं कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि आला हजरत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं उनके पीछे नमाज पढ़ लेता। ये अब आपने हवाला समात किया हयात इमदाद से कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के पीछे मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं नमाज पढ़ लेता, मुफ्ती हसन के हवाला से। अब साजिद कोडू साहब ये कहते हैं कि जो ये रिवायत है बहाउल हक कासमी के हवाले से वो गैर मोतबर है। मैं इसका भी जवाब देता चलूं कि बात मोतबर गैर मोतबर की नहीं है।
بات یہ ہے کہ اس روایت کو وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اب یہاں حیات امداد کے اندر انوار الحسن شیراکوٹی صاحب مفتی حسن کے حوالے سے، دوسرے مولوی حضرات اور انوار کے اندر بھی یہ بات ہے، تو خود جب یہ اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں تو اب معتبر غیر معتبر کہنا بہاء الحق کے حوالے سے یہ کوڈو صاحب کی حماقت ہے، جہالت ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن کوڈو صاحب کی تسلی کے لیے یہ حوالہ آپ سماعت فرمائیں تذکرہ اسلاف مولانا بہاء الحق قاسمی، یہاں لکھا ہوا ہے مولوی اشرف علی تھانوی کے حوالے سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جب انہیں خط لکھتے تو انہیں حامی دین مولانا بہاء الحق صاحب قاسمی دامہ فیضہم یہ القاب، یہ جملے لکھتے، حامی دین مولانا بہاء الحق صاحب قاسمی، یہ اب جملے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بہاء الحق قاسمی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ہمارا معتبر نہیں ہے، کوڈو صاحب ذرا اپنی کتابوں کو پڑھیں۔ اسی طرح حوالہ جات آپ سماعت فرمائیں، احتساب قادیانیت جلد 15 جناب مولوی غلام غوث ہزاروی صاحب یہ یہاں کہتے ہیں، اسی طرح حقن نے بریلوی حضرات سے رسول کے حاضر و ناظر ہونے پر گفتگو کی تو انہوں نے اس کا خلاصہ وہی علم غیب بتایا، علم غیب میں بالواسطہ اور بلا واسطہ کی بات بھی ہے، پھر خدا تعالیٰ کے برابر علم ہونے یا نہ ہونے کی بھی بات ہے۔ بہرحال خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بریلویوں کی تکفیر سے انکار کیا ہے۔ احتساب قادیانیت جلد 15 یہاں پر مولوی غلام غوث ہزاروی کے حوالہ سے یہ بات لکھی گئی ہے۔ یہاں پر آپ ساجد کوڈو صاحب کی اس تعویل کا جواب بھی سنتے جائیں کہ کوڈو صاحب کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت کے عقائد کا علم نہیں تھا۔ یہ مطالعہ بریلویت ہے، جلد اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر 71 اور 72۔ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کہتے ہیں بریلویت کی تاریخ کا ایک منظر، یہ عنوان ہے، لکھتے ہیں حضرت تھانوی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ آپ بریلویت کی تاریخ سے واقف نہ تھے یا احمد رضا خان کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے، ہرگز صحیح نہیں۔ کوڈو صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کو عقائد کا علم نہیں تھا، جبکہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بریلویت کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ کہنا کہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، کتابوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، عبارات سامنے نہیں تھی، یہ آپ کی جہالت ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود امام اہل سنت علیہ رحمت کی تکفیر نہیں کی۔ آپ کے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب لکھتے ہیں تنقید ہوتی رہتی ہے لیکن مخالفین کی کتب میں تعریف شان بیان کرنا یہ بندے کی کرامت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی یہ زندہ کرامت ہے کہ مخالفتیں کی، ضد اور تعصب سے کام لیا، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شخصیت ایسی ہے کہ مخالفین بھی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گئے، شانیں اپنی کتب میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی زندہ کرامت ہے۔ آپ کا بھاگنے کا راستہ اختیار کرنا اور پھر یہ کہنا کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جانتے نہیں تھے عقائد کو، یہ آپ کی جہالت ہے، یہ مطالعہ بریلویت۔ ساجد کوڈو صاحب آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے صف اول کے جو اکابرین ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تکفیر نہیں کی، آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ان اکابرین کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی تکفیر نہیں کرتا۔ آپ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے تکفیر نہیں کی اور آپ بھی ان کے راستے پر ہیں۔ اب جب مفتی راشد محمود رضوی صاحب زیدہ شرف ہوں نے آپ کے دم پر پاؤں رکھا تو آپ نے بھاگنے کا، راہ فرار اختیار کرنے کا یہ بہانہ بنایا کہ میں ان کے ایمان اور کفر پر بات کرنے کے لیے جو ہے مناظرہ کرتا ہوں، تو یہ آپ کی 2 نمبری ہے۔ جب آپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کے صف اول کے جو اکابرین ہیں انہوں نے تکفیر نہیں کی، آپ نے اعتماد کیا اور آپ نے بھی تکفیر نہیں کی، اب جب مفتی راشد محمود رضوی صاحب زیدہ شرف نے آپ کے دم پر پاؤں رکھا تو آپ نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تک راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ اگر ان کو پتہ نہیں تھا، ان کی تحقیقات غلط تھیں، تو پھر آپ نے اعتماد کیوں کیا، آپ نے اختلاف کیوں نہیں کیا، آپ نے تائید کیوں کی، اور اسی بنا پر آپ نے یہ کہا کہ میں بھی تکفیر نہیں کرتا۔ ساجد کوڈو صاحب یہ بہانے اب آپ کے نہیں چلنے والے۔ باقی اگر آپ نے اسی طرح یہ فتویٰ بازی کرنی ہے کہ جی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے اصول و ضوابط کی روشنی میں کافر اور مرتد ہیں، تو ایک حوالہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے رضا خانی مذہب، آپ کے جناب علامہ سعید احمد قادری
जल्द इसकी 3 है, हिस्सा सोम, सफा नंबर 76। वही अंदाज, वही तर्ज कोडू साहब जो आपका है। दज्जाल जमाना मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी ने अपनी तसानीफ खबीसा, इरफान शरीयत, अहकाम शरीयत, फतावा रिजविया, फतावा अफ्रीका वगैरह में अहले सुन्नत व जमात, औलिया किराम, मुहद्दिसीन देवबंद को काफिर लिखा है। तो औलिया किराम, मुहद्दिसीन देवबंद को काफिर कहने वाला मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी खुद मुशरिक और काफिर है। ये सईद अहमद कादरी आपका कह रहा है, और बड़े बड़े मौलवियों की इस किताब पर तकारीज हैं। कहता है मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी खुद मुशरिक और काफिर है। जो उसके मुशरिक और काफिर होने में शक करे या तवक्कुफ करे, वो बिलाशुबा मुशरिक और काफिर है। इस इबारत को सामने रखते हुए कोडू साहब, आपके अंदाज को सामने रखते हुए, हम ये कहते हैं कि आपका ये मौलवी कहता है कि मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमहुल्लाह खुद मुशरिक और काफिर हैं। जो उसके मुशरिक और काफिर होने में शक करे या तवक्कुफ करे, वो बिलाशुबा मुशरिक और काफिर है। इस इबारत को सामने रखे, सफा नंबर 76। और इधर ये हवाला जात जो फकीर ने दर्जनों आप हजरात की बारगाह में पेश किए, जो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार को मुसलमान, मोमिन और आशिक रसूल तस्लीम करते हैं। इसी तरह ये हवाला जात आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के ईमान की गवाही दे रहे हैं, आशिक रसूल होने की गवाही दे रहे हैं, मोमिन मुसलमान होने की गवाही दे रहे हैं। ये अब इस इबारत की रोशनी में खुद काफिर और मुशरिक हो गए। आप पहले इनके सरों से ये कुफ्र उठाएं। ये रजा खानी मजहब, हिस्सा सोम, सफा नंबर 76। जो आला हजरत के मुशरिक और काफिर होने में शक करे या तवक्कुफ करे, वो खुद मुशरिक और काफिर है। अब दर्जनों की तादाद में आपके मौलवी हजरात इस इबारत की रूह से, इस फतवा की रूह से, इस उसूल की रूह से काफिर और मुशरिक करार पा गए। अगर आपने इस तरह ये काम चलाना है तो इनके सरों से पहले कुफ्र उठाएं, इनके कुफ्र और ईमान पर बात करें। अपनी किताबों की इबारात, फतावाजात और जो आपके मौलवी हजरात हैं उन पर कलाम करें कि उनकी शख्सियत कैसी है, आया वो मुसलमान बचते हैं आपके नजदीक या नहीं। लिहाजा आपका राह फरार इख्तियार करना और ये ड्रामाबाजी करना, ये जिहालत, हमाकत है और वहाबी देवबंदी कुतुब से अदम वाकफियत है। इन तमाम हवाला जात को सामने रखते हुए खुलासा ये निकला कि मौलवी साजिद देवबंदी साहब ने जो अरसा से ये रोला डाला हुआ है, शोर मचाया हुआ है कि मैंने ईमान आला हजरत पर गुफ्तगू करनी है मुनाजरा करने से कबल, तो ईमान आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। इसलिए कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार का जो ईमान है, इस्लाम है, ये इत्तिफाकी मसला है। कोडू साहब खुद लिख चुके हैं दुरूस मुनाजरा में कि मुनाजरा इख्तिलाफी मसला में होता है, इत्तिफाकी मसला में नहीं होता। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे, मुनाजरा के लिए इजमाई मौकिफ का होना जरूरी है। ईमान आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार, इस बात ईमान आला हजरत ये देवबंदियों का इजमाई मौकिफ है, अदम तकफीर इजमाई मौकिफ है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की तकफीर जनाब मौलवी साजिद खान से पोडो खुद ये हवाला पढ़ रहे थे अनवारात सफदर का कि जी इजमाई मौकिफ खुद इन्होंने हवाला पढ़ा। और खुद नजीबुल्लाह देवबंदी साहब जो मौलवी साजिद खान से पोडो के उस्ताद हैं, जिसको ये उस्ताद और मुनाजिर करार देते हैं, वो खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं ये हमारा शख्सी मौकिफ है। तो मुनाजरा शख्सी मौकिफ पर नहीं होता, इजमाई मौकिफ पर होता है। और हमने ये साबित किया अल्लाह के फजल करम से, इन तमाम हवाला जात से, कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की तकफीर इनका इजमाई मौकिफ नहीं है। ये इन जो ये चूहे हैं, लौंडे लपाड़े हैं, इनका ये मौकिफ है, इनके अकाबिरीन का मौकिफ नहीं है। इनके अकाबिरीन का मौकिफ वही है जो फकीर ने बयान किया है कि वो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान, इस्लाम और इश्क रसूल का वो अपनी कुतुब में इस बात कर चुके हैं, लिख चुके हैं। ये अब 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे नंबर पे हैं जनाब मौलवी साजिद खान साहब देवबंदी ने अपने दावे को इजमाई साबित करने के लिए जनाब ने वहाबी देवबंदी फिरका के 3 मौलवियों को पेश किया। एक जनाब मौलवी मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब, दूसरे जनाब मौलवी मंजूर नुमानी साहब और तीसरे जनाब मौलवी अमीन सफदर उकाड़वी साहब। अपने दावे को इजमाई साबित करने के लिए कौन सा दावा कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इबारात, अपने फतावाजात की रोशनी में काफिर और मुशरिक हैं, इसको इजमाई साबित करने के लिए तकफीर इन 3 शख्सियात को पेश किया। हम अब कोडू साहब की इन पेश करदा तीनों शख्सियात का जायजा लेते हैं कि ये किस तरह के किरदार के मालिक थे ये शख्सियात। सबसे पहले नंबर पे जनाब मौलवी मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब। जनाब साजिद कोडू साहब ये अंग्रेज के मुखबिर है। क्या कहने हैं आपके, ये अंग्रेज का एजेंट, अंग्रेज का मुखबिर जो अंग्रेज को खबरें दिया करता था, आपने अपने दावे को इजमाई साबित करने के लिए सबसे पहले मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब को रखा। ये तो अंग्रेज का मुखबिर है। आपने
अंग्रेजों के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी को आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की तकफीर के हवाले से अपने मौकिफ को इजमाई साबित करने के लिए आपने चांदपुरी साहब को पेश कर दिया। शर्म नहीं आती आपको? ये मेरे पास किताब है तज़किरा शेखुल हिंद मुफ्ती अजीजुर रहमान, ये खलीफा हैं जनाब मौलवी हुसैन अहमद साहब टांडवी के। सफ़ा नंबर इस किताब का 282। यहाँ पर क्या लिखते हैं? मौलाना मुर्तजा हसन साहब, आप चांदपुर जिला बजनौर के बाशिंदे हैं, हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द हैं। आपके साथ हज के इरादे से गए थे, लेकिन उन्होंने वहां निहायत गैर मोहतात रवैया इख्तियार किया, जैसा कि हम गुज़िश्ता सतूर में जिक्र कर चुके हैं। उनकी बेएहतियातियों की वजह से हजरत शेखुल हिंद को मदीना मुनव्वरा में दुश्वारी पेश आई थी। मुझे मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि ये और सूफी महमूद हसन साहब देवबंदी, ये मुर्तजा हसन चांदपुरी और सूफी महमूद हसन साहब देवबंदी और अरबाब एहतिमाम हुकूमत के पास खबरें पहुंचाते थे। हजरत शेखुल इस्लाम नक्शे हयात में तहरीर फरमाते हैं, इसीलिए तसद्दुक हुसैन अफसर खुफिया पुलिस मौलाना मुर्तजा हसन साहब को निहायत सच्चा और हजरत रायपुरी को निहायत झूठा कहता था, क्योंकि उनकी रिपोर्ट CID तसद्दुक हुसैन की दिली ख्वाहिश के मुताबिक और उसके आका अंग्रेजों की तरफदारी में थी। नक्शे हयात जिल्द 2। यहाँ अब सफ़ा नंबर 282 में मौलवी मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब के कारनामे कि ये अंग्रेज का एजेंट और अंग्रेज का मुखबिर था, आपने इसको पेश किया अपने इजमाई मौकिफ को साबित करने के लिए। ये दूसरा हवाला आप समाअत फरमाएं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और उनके चंद वासिफ, डॉक्टर अबू सलमान शाह जहांपुरी। कोडू साहब, आपने किसी को ये कहा था कि ये डॉक्टर साहब मौलवी हुसैन अहमद देवबंदी साहब के मोतकिद हैं, ये वो हैं। सफ़ा नंबर 151 है, यहां पर लिखते हैं, मौलवी मुर्तजा हसन ने हमें बताया कि उबैदुल्लाह ने जमीयतुल अंसार के अंदर एक खुफिया जमात बनाई थी। ये एक किस्म का अंदरूनी हल्का था जिसके अगराज मकासद ज़ाहिर नहीं किए गए थे। ये मौलवी मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब के हवाला से अंग्रेज कहते हैं कि ये हमें बताते थे, ये अंग्रेज के एजेंट थे। ये आपकी खुशबख्ती है कि आपने अपने लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया वो मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब हैं, और आजकल आप इनके मनसब पर फैज होने के लिए तगदो कर रहे हैं। कोडू साहब, ये आपको मुबारक हो। आप मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब को पेश करते हैं अपने इजमाई मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कि ये आला हजरत अलैहि रहमत की तकफीर करते हैं अपने उसूल ज़वाबित फतावा की रोशनी में, जबकि यही आपके चांदपुरी साहब जो अंग्रेज के एजेंट हैं, अंग्रेज के मुखबिर हैं, अंग्रेज के लिए काम करते थे, ये आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के कदमों में गिरे हुए हैं। ये क्या कहते हैं? अशद्दुल अज़ाब, ये आपके चांदपुरी साहब की किताब है, रिसाला है। सफ़ा नंबर इसका 12 और 13 है। यहाँ पर कहते हैं, अगर खान साहब के नजदीक बाज उलमाए देवबंद वाकई ही ऐसे ही थे जैसा कि उन्हें समझा तो खान साहब पर उन उलमाए देवबंद की तकफीर फर्ज थी। अगर वो उनको काफिर ना कहते तो वो खुद काफिर हो जाते। ये आपके चांदपुरी साहब जो अंग्रेज के एजेंट हैं वो कहते हैं कि आला हजरत सरकार अलैहि रहमत अगर देवबंदी मौलवियों की तकफीर ना करते तो वो खुद काफिर हो जाते। ये आपके चांदपुरी साहब हैं। आप यह कहते हैं कि जी इजमाई मौक़िफ़ को साबित करने के लिए चांदपुरी साहब ने यह लिखा है, जबकि ये आपका फराड है, आपकी 2 नंबरी है। मजमुआ रसाइल चांदपुरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 305 पे ये कहते हैं, अव्वल बात का जवाब यह है कि हमने तकफीर नहीं की, ना हमारा काम तकफीर आले किबला है। ये आपके चांदपुरी साहब, और आपके यही चांदपुरी साहब जो आप कह रहे हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अपने इबारात फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद हैं, ये चांदपुरी साहब भी लिखते हैं। ये तमाम लिखने के बावजूद चांदपुरी साहब कहते हैं कि कुफ्र लाजिम हुआ है। सफ़ा नंबर 306 जिल्द 1 रसाइल चांदपुरी, कुफ्र लाजिम हुआ है। ये मुताले बरेलवियत है, जिल्द इसकी 8 है। यहाँ पर डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी साहब कहते हैं, लेकिन ये इल्जाम चूंकि बतरीके लुजूम था, बतरीके इल्तिजाम ना था, इसलिए आपने इन हजरात के खिलाफ फतवा की जुबान इस्तेमाल ना की और कोई फतवा ना दिया। भाई लुजूम पर कोई फतवा नहीं होता। ये आपके चांदपुरी साहब कहते हैं, ये तमाम लिखने के बाद कि कुफ्र लाजिम हुआ है और ये बतौर लुजूम है, बतरीके इल्तिजाम नहीं है और इस पर कोई फतवा नहीं है, ना ही फतवा दिया गया। ये मुताले बरेलवियत जिल्द 8। इसी तरह ये किताब है फाजिल बरेलवी के किरदार और नजरियात का मुख्तसर जायजा, सफ़ा नंबर 56, प्रोफेसर अबू उबैद दहलवी। ये कहता है जज़मन क़तअन यकीनन इजमालन बवजूह कसीरा कुफ्र लाजिम, जिनका मतलब ये है कि उनका कुफ्र इल्तिजामी नहीं लुज़ूमी है और ज़ाबिता अव्वल से मालूम हुआ कि उस पर तकफीर नहीं की जाती। ये अब 2-3 हवालाजात हमने आप हजरात की बारगाह में पेश कर दिए हैं कि जिस शख्सियत को आपने अपने इजमाई मौक़िफ़ की दलील बनाया, पेश किया,
وہ شخصیت بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تکفیر کی قائل نہیں ہے، وہ حکم نہیں لگاتی۔ آپ اپنی جہالت اپنے پاس رکھیں، دیوبندیوں کو چونا نہ لگائیں۔ یہ آپ کی پہلی شخصیت جناب مرتضی حسن چاندپوری صاحب۔ اسی طرح جناب ساجد کوڑو صاحب نے ایک دوسری شخصیت پیش کی، جناب مولوی منظور احمد نعمانی صاحب۔ اپنے اس موقف کو اجماعی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے فتاوی جات اصول و ضوابط کی روشنی میں کافر اور مشرک ہیں۔ جناب کوڑو صاحب کی خوش بختی اس کو کہیں، شومی قسمت کہیں، بدبختی کہیں کہ جناب نے اپنے موقف کی تائید میں ایسی شخصیات پیش کی ہیں کہ دیوبندیوں کے اندر جو ہے ان پر بہت سا کلام کیا گیا۔ جو پہلی شخصیت ہے چاندپوری سے میں بتا چکا ہوں، وہ انگریز کے ایجنٹ اور انگریز کے مخبر تھے، انگریز کے لیے کام کرتے تھے۔ دوسری شخصیت منظور نعمانی صاحب، یہ یزیدی ہیں، ان کے یزیدی ہونے پر دیوبندیوں نے، معتبر دیوبندیوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کتاب ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر کا ایک ناقدانہ جائزہ، جناب مولوی قاضی مظہر حسین۔ جناب کوڑو صاحب منظور نعمانی صاحب کے حوالے سے آپ سنیں، یہ کون ہے جن کو آپ اپنے کھاتے میں پیش کرتے ہیں؟ آپ آج کل حسینی علم بردار، حسینیت کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں، دیوبندیت میں آپ نے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں۔ یہ آپ کے قاضی مظہر حسین کہتے ہیں، صفحہ نمبر 22 ہے، حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ کی تبلیغی اور تصنیفی بڑی خدمات ہیں، لیکن انہوں نے حسین و یزید کی بات میں جو دو باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں وہ ان کے علمی مقام سے بہت فروتر ہے۔ کون سی دو باتیں؟ انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنا اور یزید کے خلاف ان کے اقدام کو بغاوت سے تعبیر کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ یہ مولوی منظور احمد نعمانی صاحب، آپ ذرا بات کریں قاضی مظہر حسین کے خلاف، ساری آپ کی حسینیت نکل جائے گی، یہ دیوبندی آپ کی حسینیت نکال دیں گے ساری۔ یہ قاضی مظہر حسین اس منظور نعمانی کو، جس کو آپ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، یزیدی کہتے ہیں، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو باغی کہتا ہے منظور نعمانی۔ اب جو منظور نعمانی آپ کی پیش کردہ شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو باغی کہے، اتنا جری ہو سکتا ہے، وہ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو کافر کہے آپ کے مطابق، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آگے سنیں آپ، الشہاب الثاقب، یہ مولوی قاری عبدالرشید، اس نے یہ شائع کروائی تھی، اس میں کچھ اور رسائل بھی شامل کیے۔ ایک رسالہ ہے ترغیم، یہ عطا اللہ قاسمی دیوبندی، یہ منظور نعمانی کے ایما پر لکھا گیا۔ یہ ساری باز کر کے ضرور انتباہ لکھا، وہ ساری باز کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے اصول و ضوابط فتاوی جات کی روشنی میں کافر اور مرتد ہیں۔ یہ باز کر کے ضرور انتباہ لکھتے ہیں کہ ناظرین کرام کو ملحوظ رہے کہ خان صاحب کو ہم نے کافر نہیں کہا ہے، نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ کوڑو صاحب، آپ نے جو تین شخصیات پیش کی، پہلے نمبر پہ چاندپوری صاحب، اس نے بھی یہ بات کی، ساری باز کر کے فیصلہ یہ دیا کہ میں تکفیر نہیں کرتا، نہ یہ میرا کام ہے۔ دوسری شخصیت جناب منظور نعمانی صاحب، جن کو آپ نے اپنے موقف کی تائید میں پیش کیا، اجماعی دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ بھی یہ تمام باز کر کے اور یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کو ہم نے کافر نہیں کہا ہے، نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ آپ ان کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ کتاب ہے فتح بریلی کا دلکش نظارہ، یہ مولوی منظور احمد نعمانی، صفحہ نمبر اس کتاب کا 35 ہے۔ کوڑو صاحب نے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی میں پہلے ایمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر مناظرہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اپنے فتاوی جات، عبارات، اصول و ضوابط کی روشنی میں کافر اور مشرک مرتد ہیں، معاذ اللہ، یہ بات کی، اور اپنی تائید میں کن کو پیش کیا؟ منظور نعمانی کو۔ اب منظور نعمانی کیا کہتا ہے؟ یہ فتح بریلی کا دلکش نظارہ، صفحہ نمبر 35۔ اب اس نے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے شرط یہ لگئی پہلے ایمان اعلیٰ حضرت پر گفتگو، جبکہ منظور نعمانی صاحب نے یہ شرط مناظرہ کے حوالے سے کبھی نہیں لگئی۔ اس نے ترتیب کیا رکھی؟ یہ کہتے ہیں مولانا محمد منظور صاحب نے فرمایا کہ میں اگر اپنی طرف سے کوئی ترتیب پیش کروں تو ممکن ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مباحث کی ترتیب وہی رہے جو مولوی احمد رضا خان صاحب نے اپنے تکفیری فتویٰ حسام الحرمین میں قائم کی ہے، یعنی اول عبارات تحذیر الناس پر گفتگو ہو، اس کے بعد اس جعلی فتوے پر جو حضرت گنگوئی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، بعد ازاں عبارات براہین قاطعہ پر، اس کے بعد عبارت حفظ الایمان پر۔ یہی ترتیب مولوی احمد رضا خان صاحب کی قائم کرتا ہے۔ یہاں اب منظور نعمانی صاحب نے مناظرہ کی جو ترتیب رکھی ہے، اگر آپ اپنے خود ساختہ موقف کو اجماعی ثابت کرنے کے لیے نعمانی صاحب کو پیش کر سکتے ہیں تو اس کی ترتیب پر آپ کو عمل کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کریں بات، مرد بنے، یہ ترتیب سامنے رکھیں، آپ گفتگو کریں، آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ لہٰذا آپ کا نعمانی صاحب کا نام لینا یہ دیوبندیوں کو چونا لگانا ہے، بے وقوف بنانا ہے۔ یہ دوسری آپ کی شخصیت منظور نعمانی صاحب کہ نہ تو یہ تکفیر کرتے ہیں، یہ تمام باز کر کے
اور دوسرے نمبر پہ جو اس نے یہ ترتیب رکھی ہے، اس پر بات کرو، مناظرہ کرو۔ یہ ہو گئی دو شخصیات مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی پیش کردہ۔ اب تیسری شخصیت جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی، وہ کون ہے؟ جناب مولوی امین صفدر اکاڑوی صاحب۔ مولوی امین صفدر اکاڑوی صاحب کون ہیں؟ یہ تجلیات صفدر جلد 5، یہ بہت بڑا گستاخ رسول، اس نے یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 488۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی، اور 7 گدے بھی تھی، دونوں کی شرم گاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔ تجلیات صفدر جلد نمبر 5۔ اب یہ آپ کا امین صفدر اکاڑوی اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب اسی گستاخی کو، امین صفدر اکاڑوی کی گستاخی کو نقل کر کے المسلک المنصور جناب مولوی خضر حیات بکھروی صاحب، یہ اشاعت التوحید و سنہ والے صفحہ نمبر 173 پر یہ عبارت لکھی اور یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اکاڑوی صاحب کی اشد حماقت کا اندازہ فرمائیں کہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسے لفظہ خیز الفاظ استعمال کیے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ عبارت مذکورہ پر زیادہ تبصرہ کرنے کی میرے قلم و قلب میں سکت و ہمت نہیں ہے۔ آپ بحثیت مسلمان خود سوچ لیں کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے حیا اور شرم کا احادیث میں جو مقام بیان کیا گیا ہے، نور فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس بدبخت امین صفدر اکاڑوی نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے اتنی بڑی گستاخی اپنی کتاب میں کر دی کہ کتیا اور گدی کی شرم گاہوں پر آقا علیہ السلام کی نماز کی حالت میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نظر پڑتی رہی۔ یہ امین صفدر اکاڑوی آپ کی تیسری شخصیت ہے، اپنے دعویٰ کو اجماعی ثابت کرنے کے لیے تم نے پیش کیا ہے۔ یہ آپ نے ایک عبارت سماعت فرمائی جناب امین صفدر اکاڑوی صاحب کی، جو آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ یہ جلد 1 ہے تجلیات صفدر، صفحہ نمبر 568 اور 569۔ یہاں پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گستاخی کرتا ہے۔ یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا اور نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ نے نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے مربت ختم ہو جائے، دشمن خوش ہوں، دوست برا سمجھیں، اور فرمایا کم از کم دن بھر ایسی باتوں سے صبر کیا کرو، اور جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حوالے سے اتنی بڑی گستاخی کی کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے سمجھانے کے، روکنے کے، یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو فرمایا کہ رات کو جو ہے یہ کام کر لیا کرو، اس لیے کہ اس وقت لوگ سو جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاندین کا تعاقب جناب مولوی عبد الواجد لطیف صاحب، یہاں پر اس حوالہ سے لکھتے ہیں، اس لیے اس روایت کا اور اس میں مذکور اشعار کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کو بیان کرنا اور اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ نعوذ باللہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے، جو انسان کے زندیق ہونے کی علامت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 60 ہے۔ اب مولوی عبد الواجد لطیف صاحب نے اس روایت کے حوالے سے علماء دیوبند ان سے فتاوی جات حاصل کیے۔ اس روایت کو بیان کرنا اور استدلال کرنا، اس حوالے سے علماء دیوبند نے جو فتاوی جات دیے کہ بیان کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے، جو کہ انسان کے زندیق ہونے کی علامت ہے۔ اب امین صفدر اکاڑوی اس روایت کو بیان کر کے اور استدلال کر کے یہ عدالت صحابہ کو مجروح کرنے والے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی گستاخی کرنے والے ہیں، جو کہ زندیق ہونے کی علامت ہے۔ امین صفدر اکاڑوی صاحب زندیق ثابت ہوئے۔ کوڈو صاحب اس میزان میں آپ بھی آتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مکاتیب نافع، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد اس کی 1 ہے۔ یہاں پر خارجی اس کو کہتے ہیں جو شیخین کو اچھا جانتا ہے مگر حضرت عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا جانتا ہو۔ شیخین کو اچھا سمجھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرکار کو برا جانے، اس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اب امین صفدر اکاڑوی نے جلد 1 میں یہ روایت نقل کی، استدلال کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرکار کو برا سمجھا، آپ کی توہین کی، تو اس اعتبار سے امین صفدر اکاڑوی صاحب خارجی بھی قرار پاتے ہیں
اس اعتبار سے امین صفدر اکاڑوی صاحب زندیق عدالت صحابہ کو مجروح کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ تیسری گستاخی امین صفدر اکاڑوی صاحب کی، آپ بڑے شوق سے چسکے لے لے کر اپنے موقف کو اجماعی ثابت کرنے کے لیے اکاڑوی صاحب کو پیش کرتے ہیں، ذرا اکاڑوی صاحب کی کتابیں بھی پڑھ لیتے۔ یہی تجلیات صفدر جلد 1 صفحہ نمبر 570 اور 571۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بوجہ کبر سنی امارت کوفہ سے معزول کر دیا اور ارادہ کیا کہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کی جگہ گورنر بنایا جائے، تو مغیرہ اس سے نادم ہوئے اور انہوں نے آ کر یزید کو کہا کہ تم اپنے باپ سے مطالبہ کرو کہ وہ تمہیں ولی عہد بنا دے۔ تو یزید نے باپ سے عرض کر دیا۔ معاویہ نے پوچھا کہ تمہیں مطالبہ کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ یزید نے کہا مغیرہ بن شعبہ نے۔ معاویہ کو مغیرہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس کو امارت کوفہ پر برقرار رکھا اور اسے حکم دیا کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے کوشش کرو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کوشش شروع کر دی تو معاویہ نے بصرہ کے گورنر زیاد کو بھی اس بارے میں لکھا۔ زیاد نے اس کو ناپسند کیا کیونکہ وہ یزید کے لاب و صحت سے واقف تھا، اور اس نے عبید بن کعب کو دمشق بھیجا کہ یزید سے کہو کہ اس بات سے باز آنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ یزید ڈر گیا اور معاویہ سے بھی بات کی تو باپ بیٹے دونوں کا اتفاق ہو گیا، سر دست یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اسی سال کے آخر میں 51 سن ہجری میں جب زیاد مر گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منظم طور پر ولی عہدی کی تحریک شروع کی، تو 5 حضرات کے علاوہ سب نے بیعت ولی عہدی کر لی۔ ان 5 حضرات کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دھمکاتے ڈراتے رہے۔ یہ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ڈراتے دھمکاتے رہے یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے۔ اب اس عبارت پر تبصرہ میں اپنی جانب سے نہیں کرتا، یہ میرے پاس کتاب ہے مسلک المنصور، جناب مولانا خضر حیات بکھروی صاحب، یہ کیا لکھتے ہیں؟ یاد رہے کہ اکاڑوی صاحب نے تجلیات جلد 1 صفحہ نمبر 570 اور 571 میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کو یزید کی تمام کارروائیوں کا علم تھا، پھر بھی یزید کو ولی عہد بنایا۔ 5 حضرات کے علاوہ باقی سب نے یزید کی بیعت کر لی اور ان 5 صحابہ کرام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ڈراتے دھمکاتے رہے۔ چنانچہ اکاڑوی صاحب لکھتے ہیں جب زیاد مر گیا تو حضرت معاویہ نے منظم طور پر ولی عہدی کی تحریک شروع کی، تو 5 حضرات کے علاوہ سب نے بیعت ولی عہدی کر لی۔ ان 5 حضرات کو حضرت معاویہ دھمکاتے ڈراتے رہے۔ آگے خرافات اکاڑوی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 177، یہ خضر حیات بکھروی صاحب۔ یزید اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا، حضرت امیر معاویہ کی بیٹیوں سے معاذ اللہ باپ کی لونڈیوں سے صحبت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ نمبر 2، حضرت معاویہ کو یزید کے سب حالات کا علم تھا، بجائے شریعت جاری کرنے کے حضرت امیر معاویہ یزید کو نرمی سے کہتے تھے کہ دن میں صبر کیا کرو، رات کو جب دشمن سو جاتے ہیں تو معاذ اللہ یہ اب۔ نمبر 3، باوجود یزید کی تمام خرابیوں کے علم کے حضرت معاویہ یزید کی بیعت کرنے پر صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے اور ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے معاذ اللہ۔ نمبر 4، یزید کی تمام کارروائیوں کو جاننے کے باوجود تمام صحابہ کرام تابعین نے یزید کو اپنا خلیفہ اور امام بنا لیا سوائے 5 اشخاص کے۔ یہ اب امین صفدر اکاڑوی صاحب کی جو یہ خرافات ہیں، گستاخیاں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے مولوی خضر حیات بکھروی صاحب جائزہ لے رہے ہیں اور ان خرافات گستاخیوں پر اپنا تبصرہ اس کتاب کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی جانب سے پیش نہیں کیا۔ کوڈو صاحب، آپ کا جو یہ دعویٰ ہے یہ آپ کا تحقیقی موقف نہیں ہے۔ آپ دروس مناظرہ صفحہ نمبر 52 میں کہتے ہیں مجادلہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم۔ اب آپ کا کام بھی یہی ہے، الزام خصم، آپ کا یہ تحقیقی موقف نہیں ہے، فریق مخالف کو چپ اور رسوا کرنے کے لیے گفتگو کرنا۔ اب اس حوالے سے آپ کی یہ پیش کردہ شخصیت جناب امین صفدر اکاڑوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ یہ جلد ہفتم، جناب مولوی امین صفدر اکاڑوی صاحب، مجادلہ وہ جھگڑا ہے جو اظہار ثواب کے لیے نہیں بلکہ مد مقابل کو لاجواب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آگے پھر صورتوں کی آیات کے حوالے دے کر امین صفدر اکاڑوی صاحب کہتے ہیں ہر گمراہ امت نے مناظرہ کی بجائے مجادلہ کو اپنا شعار بنایا۔ اب جو طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے الزام خصم، یہ ہر گمراہ امت کا ہے، گمراہ لوگوں کا ہے، یہ مجادلہ ہے، مناظرہ نہیں ہے۔ یہ امین صفدر اکاڑوی آپ نے جیسے شخصیت کو پیش کیا، ہم نے اس کی عبارت کی روشنی میں آپ کو گمراہ ثابت کر دیا، اور یہ ثابت ہوا کہ جو آپ کا دعویٰ ہے آپ اس میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایمان اور کفر پر بات نہیں ہو سکتی۔ 2 دلیلیں ہم نے پہلے پیش کی تھی، 2 پوائنٹ، اب یہ 3 دلیلیں ہو گئیں، کل ملا کے 5۔ جو مولوی ساجد کوڈو صاحب نے 3 شخصیات کو اپنے دعویٰ کے اجماعی ہونے پر پیش کیا تھا، ہم نے ان تینوں شخصیات کا جائزہ لیا اور ان کی عبارات، ان کی کتب سے ثابت کیا
کہ اس عنوان پر مناظرہ نہیں ہو سکتا، اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہ 5 دلیلیں ہو گئی۔ چھٹے نمبر پہ جو طریقہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے اپنایا ہوا ہے، یہ کتاب ہے پاگلوں کی کہانی، جناب مولانا محمد فاضل دیوبندی مولوی ہیں، صفحہ نمبر اس کتاب کا 69 ہے۔ جو طریقہ کوڈو صاحب نے اپنایا ہوا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں کافر اور مشرک ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا کے فتوے کی روح سے مولوی نقی علی صاحب نتیجہ ثانی احمد رضا کافر کا بیٹا ہوا۔ اگر کافر بنانے کا یہ طریقہ آپ کو پسند ہے تو پھر میں آپ اور آپ کے تمام بزرگوں کو کافر ثابت کر سکتا ہوں، مگر یہ طریقہ آپ جیسے کوڑ مغز ساجد کوڈو صاحب، آپ جیسے کوڑ مغز اور کور بین کم بخت اور اسلام سے ناآشنا احمق تو اپنا سکتا ہے، اعلی خرد اور صاحب بصیرت کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ صفحہ نمبر 69 کہ یہ طریقہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، آپ جیسے کوڑ مغز کور بین کم بخت بدبخت شخص احمق یہ تو اپنا سکتا ہے، لیکن صاحب بصیرت شخص کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اب یہ ایک حوالہ آپ کے اس دعویٰ پر، آپ کی اس حرکت پر۔ دوسرا حوالہ یہ کتاب ہے اظہار العیب، جناب مولوی سرفراز خان صاحب صفدر گکھڑوی، یہ ہماری 7ویں دلیل، صفحہ نمبر اس کتاب کا 235۔ یہاں پر جناب مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب لکھتے ہیں مؤلف مذکور نے حکیم الامت حضرت تھانوی اور راکم حتیم کی بعض اجمالی عبارتوں کو لے کر مداریوں اور شعبدہ بازوں کی طرح چکر دے دے کے ہمیں بلا وجہ کافر و مشرک بنانے کی لا حاصل سعی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری کسی عبارت سے شرعی اور فقہی طور پر ہماری تکفیر نہیں کی جا سکتی اور نہ یہ لازم آتی ہے۔ اب اس عبارت میں کوڈو صاحب آپ کوڈو ہونے کے ساتھ ساتھ شعبدہ باز بھی ہیں، مداری بھی ہیں، یقیناً آپ کو برا نہیں لگے گا۔ جو حرکتیں آپ نے اپنا رکھی ہیں، کر رہے ہیں، جس طرح کی حرکتیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بلا شبہ آپ مداری بھی ہیں، شعبدہ باز بھی ہیں۔ اپنے اس ابے کے مطابق آپ کا یہ ابا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری کسی عبارت سے شرعی اور فقہی طور پر ہماری تکفیر نہیں کی جا سکتی، نہ یہ لازم آتی ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنی عبارات فتاوی کی روشنی میں کافر اور مشرک ہیں، اس عبارت کی روح سے غلط ہے، اس لیے کہ شرعی اور فقہی طور پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، نہ ہی یہ تکفیر لازم آتی ہے۔ یہ اظہار العیب جناب مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب۔ یہ اب 8ویں دلیل آپ سماعت فرمائیں کہ ایمان اعلیٰ حضرت پر گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ تحفۃ المناظر جناب مولوی منظور احمد مینگل صاحب، یہ کوڈو صاحب کے ممدوح ہیں، صفحہ نمبر اس کتاب کا 43۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بدیہیات میں مناظرہ کرنا درست نہیں ہے، بدیہیات میں مناظرہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک حوالہ، اور اسی بات پر دوسرا حوالہ کوڈو میاں کا اپنا ہے، دروس مناظرہ، صفحہ نمبر اس کتاب کا 53۔ لہٰذا بدیہیات میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ اب ایمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر واضح روشن ہے، اظہر من الشمس ہے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے درجنوں حوالہ جات اس پر پیش کیے، اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، حوالہ جات فقیر کے پاس موجود ہیں۔ اتنا بدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ایمان ہے، اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، مناظرہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوڈو صاحب یہ آپ حضرات کی عبارتیں ہیں، لہٰذا آپ کا یہ رولا ڈالنا، شور مچانا، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہم 10ویں دلیل پیش کرنے لگے ہیں کہ اس پر گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ مطالعہ بریلویت جلد 5 ہے، جناب ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب، صفحہ نمبر اس کتاب کا 39۔ یہاں پر کہتے ہیں اختلاف کسے کہتے ہیں؟ جس میں لزوم کے ساتھ التزام موجود ہو، کسی عبارت سے جو بات لازم آئے کہنے والا اسے تسلیم کرے کہ ہاں میں نے یہی بات کہی ہے، اور اگر اس بات کو دوسرا فریق نہ مانے تو یہ محض الزام ہے۔ اب ساجد کوڈو صاحب جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اس کو ہم تو تسلیم نہیں کرتے، ہمارا کوئی عالم تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس عبارت سے پتہ چلا ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کی اس عبارت اصول سے کہ یہ محض الزام ہے اگر فریق مخالف اس بات کو تسلیم نہ کرے، اگر تسلیم کرے وہ اور بات ہے، اگر تسلیم نہ کرے تو یہ محض الزام ہے، ہم تو اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ کوڈو صاحب اپنی جانب سے بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ الزام ہوا۔ اب محض الزام پیش کرنا، یہ آپ حوالہ سماعت فرمائیں سیف حق بجواب کلمہ حق، صفحہ نمبر اس کا 39 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں محض الزام دینا غلط طریقہ ہے اور غلط طریقے کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ نکلا کہ محض الزام دینے کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، محض الزام دینے کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، اور جس کا شریعت اعتبار نہ کرے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
तो नतीजा निकला कि महज इल्जाम देने का एतबार नहीं किया जाता। नंबर 3, महज इल्जाम देना जाहिलों का तरीका है। डॉक्टर खालिद देवबंदी साहब कहते हैं कि यह महज इल्जाम है, फरीक मुखालिफ अगर तस्लीम ना करे, कोडू साहब इसको पेश कर रहे हैं, बार बार इसरार कर रहे हैं कि मैंने इस पर बात करनी है। अब यह देवबंदी मौलवी कहता है कि यह गलत तरीका है और गलत तरीके का एतबार नहीं होता। नतीजा निकला इल्जाम देने का कोई एतबार नहीं है। इल्जाम देना शरीयत एतबार नहीं करती, जिसका शरीयत एतबार न करे उसका एतबार नहीं किया जाता। और तीसरे नंबर पे इल्जाम देना जहलों का तरीका है, जहलों के तरीके का एतबार नहीं किया जाता। नतीजा निकला साजिद कोडू साहब ये हरकत करके जाहिल साबित हुए। नंबर 4, महज इल्जाम देना अहले बिदात का तरीका है और अहले बिदात का एतबार नहीं किया जाता। नतीजा यह निकला कि महज इल्जाम देने का एतबार नहीं किया जाता। कोडू साहब आप अहले बिदत से, आप बिदाती साबित हुए। नंबर 5, महज इल्जाम देना दावा बिला दलील है और दावा बिला दलील का एतबार नहीं किया जाता। नतीजा निकला कि महज इल्जाम देने का एतबार नहीं किया जाता। कोडू साहब इसका कोई सर पैर नहीं है, कोई दलील नहीं है, ये बगैर किसी दलील के है जो बात आप कर रहे हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं है। ये अब 5 दलीलें यहां पर आपका मौलवी दे रहा है कि महज इल्जाम देना ये दुरुस्त नहीं है। 10 और 5 15 दलीलें हो गई जनाब कोडू साहब। अब 16वीं दलील ये मुताला बरेलवियत जिल्द 1 है, डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी साहब। यहाँ डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी साहब लिखते हैं, सफा नंबर 22 है, ये 16वीं दलील अब कि आपके उन्वान पर मौजू पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। एक ही मुसन्निफ से 2 इबारतें आए तो उनमें तत्बीक पैदा की जाती है, उन्हें एक दूसरे के मुआरजा में पेश करना कोई पैराया दयानत नहीं है। डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी साहब कहते हैं अगर एक मुसन्निफ से 2 इबारतें मुख्तलिफ आए तो उनमें तत्बीक पैदा की जाए, ये उसूल है, ये दियानत का तकाजा है। एक दूसरे के खिलाफ पेश करना ये दियानतदारी के खिलाफ है। कोडू साहब आप भी तो यही कह रहे हैं कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार अपने फतावाजात इबारात की रोशनी में काफिर और मुशरिक हैं, अपने हम मसलक उलमा की इबारात की रोशनी में काफिर और मुशरिक हैं, जबकि आपका बाबा डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी ये कहता है अगर एक ही मुसन्निफ से इस तरह की इबारतें आए तो उनमें तत्बीक पैदा की जाए, मुताबकत पैदा हो, मुताबकत पैदा की जाए। एक दूसरे के खिलाफ पेश करना ये दियानतदारी के खिलाफ है। इस एतबार से इस इबारत की रोशनी में आप दियानतदार नहीं रहे। ये सफ़ा नंबर 22 है, मुताले बरेलवियत जिल्द नंबर 9 है। ये 16 दलीलें हमने इस बात पर पेश की हैं कि जो कोडू साहब का दावा है कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार अपने फतावाजात इबारात की रोशनी में काफिर और मुशरिक हैं, इस पर मुनाजरा करना चाहते हैं कोडू साहब, इस उन्वान पर मुनाजरा नहीं हो सकता, गुफ्तगू नहीं हो सकती। अब 17वीं दलील हमारी आप समाअत फरमाएं। मौलवी साजिद खान कोडू की जहालत मजीद आया हो जाएगी कि ये शख्स कितना बड़ा जाहिल है। एक होते हैं दलाइल, एक होता है मौजूए मुनाजरा। दलाइल मौजूए मुनाजरा का जुज नहीं होते। मौलवी साजिद खान कोडू ने क्या किया, दलाइल को मौजूए मुनाजरा का जुज बना दिया। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये कहते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा कादरी हनफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार अपने उसूल सवाबित, उसूल फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद हैं, दावा करते हैं, साथ दलील भी शामिल कर लेते हैं। मौलवी इलियास घुमन साहब क्या कहते हैं, मुनाजरा हयातुन नबी सफ़ा नंबर 65 है। अब कौन अक्लमंद आदमी नंबर 2 की इबारत को मौजूए मुनाजरा और मसला करार देगा। यह मसला नहीं बल्कि दलाइल लिखे हैं जो मौजूए मुनाजरा का जुज नहीं होते। मौलवी साजिद खान साहब कोडू जो दलाइल होते हैं वो मौजूए मुनाजरा का जुज नहीं होते। आप दलील को मौजूए मुनाजरा का हिस्सा बना रहे हैं, दावे में शामिल कर रहे हैं। आपको इतना पता नहीं है दलाइल क्या है, मौजूए मुनाजरा क्या है। यह मुनाजरा हयातुन नबी सफ़ा नंबर 65 जनाब मौलवी इलियास घुमन साहब इस इबारत की रूह से आप जहल करार पाते हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि दलाइल क्या है, मौजूए मुनाजरा क्या है, दावा क्या है, दलील क्या है आपकी। यहां से आपकी जहालत वाज़े हो गई। ये 17 दलीलें हमारी जो हमने आप हजरात की बारगाह में पेश कर दी हैं कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू के इस दावा पर, उन्वान पर, मौजू पर मुनाजरा नहीं हो सकता। हमारी 18वीं दलील इस बात पर आप समाअत फरमाएं। फिरका ममातिया अपने फतवों की जद में जनाब मुफ्ती नदीम महमूदी ये क्या कहते हैं। बहरहाल हमने इस मुनाजरे के बाद भी उनको समझाने की कोशिश की कि जिस तर्ज इस्तिदलाल को वो अपना रहे हैं वह शरई उसूल एतबार से नाकाबिल कबूल है। वही बात जो साजिद देवबंदी साहब बार बार कर रहे हैं, अपने फतावा उसूल ज़वाबित की रोशनी में काफिर और मुर्तद हैं। मुफ्ती नदीम महमूदी जो कोडू साहब के ममदू हैं वो कहते हैं कि जिस तर्ज इस्तिदलाल को वो अपना रहे हैं वो शरई उसूली एतबार से नाकाबिल कबूल है, क्योंकि लाजिमुल मजहब लैसा बिमजहब,
किसी मसलक के लाजिम को खुद उस मसलक का अकीदा नहीं कहा जा सकता, एक मुसल्लमा फिक़ही कायदा है जिसे फुक़हाए किराम खुसूसन शामी वगैरह ने वजाहत से बयान फरमाया है। यानी किसी मसलक के लाजिम को उस मसलक का अकीदा नहीं कहा जा सकता। कोडू साहब, आप जो ये जिद कर रहे हैं कि मैंने इमाम आला हजरत पर गुफ्तगू करनी है, ये बात लाजिम आती है इस इबारत से, इस किताब से, ये उस मसलक का अकीदा नहीं हो सकता। ये आपके मौलवी साहब, ये हमारे 18 हवालाजात, 18 दलीलें हो गई इस बात पर कि जो आपकी ये चवली है, खच है कि मैंने इमाम आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुनाजरा करना है, इस उन्वान पर मुनाजरा नहीं हो सकता। हवाला नंबर 19, दलील नंबर 19 आप समात फरमाएं। जनाब मौलवी इलियास घुमन साहब, फ़िक़्ह हनफी कुरान और हदीस का निचोड़, सफ़ा नंबर 22। यहाँ पर एक उसूल लिखते हैं, अगर किसी आलिम की बात में तारुज़ या तज़ाद हो तो उसकी आखिरी बात का एतिबार होगा, अगर ये मालूम ना हो सके तो छोड़ देंगे, फतवा नहीं लगाएंगे, मुनाजरा नहीं करेंगे। कोडू साहब, अगर किसी आलिम की बात में तारुज़ या तज़ाद हो तो उसकी आखिरी बात का एतबार होगा, अगर ये मालूम ना हो सके तो छोड़ देंगे हम। ये 19वां हवाला। अब 20वां हवाला समात फरमाएं। यही गुमन साहब, यही सफ़ा नंबर 22, यही किताब फ़िक़्ह हनफी कुरान और हदीस का निचोड़, आपके ममदू, आपके उस्ताद जनाब मौलवी इलियास घुमन, ये क्या कहते हैं, अगर किसी आलिम के फतवों में ही तारुज़ हो तो जो फतवा आखिरी दौर का होगा और उसके मजहब के मुताबिक होगा वो काबिल अमल होगा, दूसरा शाज समझा जाएगा। ये आप घुमन साहब की वाज़ेह इबारत है कि फतवा नहीं लगाया जाएगा, काफिर और मुशरिक साबित करने के लिए, बनाने के लिए मुनाजरे उस पर नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो फतवा आखिरी दौर का होगा उसके मजहब के मुताबिक होगा वो काबिल अमल होगा, और दूसरा जो है शाज होगा उसको छोड़ देंगे हम। अब 21वीं दलील हमारी आप समात फरमाएं। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने अपनी वीडियो के अंदर दास्तान फरार ये किताब पेश की, कहा कि जी ये देखिए इसमें ये बात लिखी हुई है और हमारा ये इजमाई मौक़िफ़ है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उसूल व फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद हैं, जबकि ये किताब दर हकीकत हमारे मौक़िफ़ की हिमायत में है, हमारी तईद में है, कोडू के खिलाफ है। ये किताब है दास्तान फरार, सफ़ा नंबर 49 इस किताब का। लेकिन चूंकि अक्सर इबारात में कुछ न कुछ तावील, खा तावील बाईद ही क्यों न हो, का इम्कान है, इसलिए इनकी बुनियाद पर एहतियातन तकफीर नहीं की जाती। अब कोडू साहब ने इस किताब को अपनी तईद में पेश किया कि हमारा इजमाई मौक़िफ़ है कि आला हजरत अपने फतावा इबारात की रोशनी में काफिर और मुर्तद हैं, जबकि इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अक्सर इबारात मुअव्वल हैं, कुछ न कुछ तावील, खा वो तावील बाईद ही क्यों ना हो, उसका इम्कान है, लिहाजा एहतियातन तकफीर नहीं की जाती। अब कोडू जो बजिद है ये बार बार कहते हैं जी तारुज़ है, फलां इबारत फलां की रूह से कुफर, ये कोडू के जिम्मे है कि कोडू अब उसमें तावील करे, मुताबकत पैदा करे। ये हवाला आपने समात किया दास्तान फरार। इसी तरह नजमुल फतावा, ये हवाला मैं पहले पेश कर चुका हूं, सफ़ा नंबर इस किताब का 46 है। यहां पर यह लिखते हैं, अलबत्ता अगर इत्तिफाकन खड़ी जमात के वक्त वहां पहुंच जाए तो अकेले नमाज न पढ़े शामिल हो जाए, क्योंकि इन बातों में तावील की गुंजाइश है, इसलिए उन पर कुफर का फतवा नहीं दिया जाता। कोडू साहब, आप काफिर बनाने में लगे हुए हैं, मुनाजरा करने में लगे हुए हैं, ये आपके जिम्मा है कि आप उनमें तावील करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये 22 हवाले और ये फतावा खलीलिया मेरे पास है। यहां पर आपका मौलवी सफ़ा नंबर 336 ये लिखता है, और बाज मानी मोहतमला के एतबार से कुफर का शाइबा भी नहीं, और बाइत्तिफाक फुकहा मुसर्रा करार पा चुका है कि जब किसी लफ्ज में मुतअद्दिद मानी कुफर को मुस्तलजम हो और एक ज़ईफ एहतिमाल अदम कुफर का हो तो उसी एहतिमाल अदम कुफर को राजे करार देकर इर्तिदाद का हुक्म नहीं किया जाएगा। सफ़ा नंबर 336 किताबुल ईमान वल कुफर, फतावा खलीलिया। अब ये 23 हवाला जात इस बात के ऊपर हो गए कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू बजिद हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के कुफर और ईमान पर बात की जाए। वो कैसे कि जी आला हजरत की फलां इबारत फलां फतवे की रूह से कुफरिया करार पाती है तो आला हजरत काफिर। भाई आपके मौलवी आशिक रसूल उन्हें तस्लीम करते हैं, पक्का सच्चा ठक्का मोमिन मुसलमान मानते हैं, उनकी इबारात को मुअव्वल करार देते हैं, तावील हो सकती है, और ये लिखते हैं कि जब एक मुसन्निफ से दो इबारतें उनके दरमियान तारुज़ हो, तजाद हो, तो वो पेश नहीं की जा सकती। आपके मौलवी कहते हैं आखिरी फतवे का एतबार होगा और पहले को शाज करार दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। आपके मौलवी हजरात कहते हैं कि एहतियातन तकफीर नहीं होगी तावील की वजह से। ये तो अब आपके जिम्मे है कि आप उनमें तत्बीक पैदा करें, आप तावील को ढूंढें। आप बजाय तत्बीक पैदा करने के या तावील ढूंढने के, अपने अकाबिरीन का दिफा करने के,
आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के ईमान पर गुफ्तगू के हवाला से जिद करना शुरू कर दी। आपकी अकल की मत मारी जा चुकी है, आप अपने अकाबिरीन की इबारात को समझते नहीं है। ये आपके दावा पर कि आला हजरत अपने फतावा उसूल व ज़वाबित की रोशनी में काफिर और मुर्तद हैं, इस पर हमने हवाला जात पेश किए हैं, दलाइल पेश किए। लिहाजा ये बात इन कुतुब की रोशनी में वाज़ेह हो गई है कि कोडू मियाँ का ये दावा बचगाना है, इस पर मुनाजरा नहीं हो सकता। ये बेवकूफ अहमक है कि पहले मुझ पर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान और कुफ्र पर बात की जाए। भाई तुम्हारी किताबों के मुताबिक इस पर तो बात ही नहीं हो सकती, मुनाजरा नहीं हो सकता। जब मुनाजरा नहीं हो सकता तो किस लिए हम मुनाजरा करें इस उन्वान पर। अब तुम्हें यह दिफा का हक दिया गया, तुम्हारा यह शिकवा था कि दिफा का हक भी छीना जा रहा है। मुफ्ती साहब ने आपको दिफा का हक दिया है, आप आए और अपने अकाबिरीन के सरों से कुफर को उठाएं, उनकी गर्दनें जो कुफर और शिरक के फंदे में लटकी हुई हैं उनको निकालें, जुर्रत करें, हिम्मत करें, मैदान मुनाजरा में आए, राह फरार इख्तियार ना करें।